Assalamu alaikum, Khawateen wa Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum. उम्र के इस हिस्से पे पहुंच चुकी हैं कि इनको सुबह दोपहर शाम दिन रात फोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। जिस वक्त इनको देखो, एक टाइम होता है कि आप कहते हैं एक टीनेजर्स को कि हर वक्त फोन पे लगे रहते हैं। माशाल्लाह हर वक्त फोन पे लगी रहती है, हर वक्त। 4:33 पे आपने मुझे कहा आई एम ऑन माई वे। इनको 5:33 हो गए, 10 मिनट का रास्ता है आपके घर से मेरे घर तक। आप घंटा थे कहाँ बीच में? अगर 10 मिनट का रास्ता, आप मेरे घर क्यों नहीं आ जाती? अगर 10, यही बात है, 10 मिनट का रास्ता है, मैं आपको रोज कहता हूँ कि आप मेरे घर आए, मैं आपको वेलकम करता हूँ, आप मेरे घर आ जाते। आप कहती हैं कौन जाए पुल के उस पार, इट्स अ स्ट्रगल, ओ माय गॉड, यू लिव सो फार। बिल्कुल भी नहीं। 10 मिनट का रास्ता ना। हाँ। आप मोस्ट वेलकम, मेरे साथ चलें। मैं भी वहीं से गुजर के आ रही हूँ। आप घर के आगे से कहाँ से गुजर के? कुरंगी गई थी। नहीं, आप कुरंगी उस तरफ नहीं। तो यूं हो जाती हैं सड़कें, इतना नहीं है, मैं इतनी बेखबर नहीं हूँ कराची के। आप उधर गई हैं, मेरा घर उधर है, इधर ही है, थोड़ा सा फॉक बनता है। हाँ, ऐसा कोई दूर नहीं। आए यार, आप आए 10 मिनट का, अगर आपको पता तो चले। घंटा लगे आपको? घर से निकले आप, ऑनेस्टी निकले आप घर से, आपको अभी तो मैं कुरंगी से आ रही हूँ, निकली मैं आपका इंतजार कर रहा था, आपने मुझे मैसेज ही नहीं किया। मैंने आपसे पूछा आमना खत्म हो गया? आपको टाइम दिया हुआ था 5 बजे का, 5 से 10 मिनट पहले आई वाज होम। नहीं, 4:30 का मेरा और आपकी डिस्कशन। आपने कहा आपने अपने जहन में 4:30 मैंने कहा आमना ओके प्लीज टेक्स्ट मी व्हेन यू डन, राइट? यू से ओके श्योर। डिड यू टेक्स्ट मी? नो, because you said 4:30 I'm on my way. I was like ठीक है, because I texted and asked ऐसे is the shoot over? I was oh Baba, I can show you my chats. I texted in the group at 4. I said is the shoot done? Because I was leaving. Nobody responded to me. So I was like okay, so I saw maybe you running इधर उधर चले गए। फिर मैं कुछ एक दो काम पेंडिंग थे, फिर मैंने कहा वो कर लूं मैं। क्यों शक्ल से क्यों लग रहा है कि काम नहीं थे, कुछ और था? क्या करूंगा मैं भरी दोपहर को, जुम्मे के दिन, वो भी क्या करना है मैंने यार। शक बहुत करती हैं आप लोग कैसे हैं? ठीक है आप लोग? मजे में? आमना ने बहुत मेहनत की है पूरा हफ्ता, रोज हमने आपके लिए एक वीडियो बनाई है, बल्कि पिछले हफ्ते से शुरू हुए हम। कब से शुरू हुए? मैं इतवार से शुरू हुए शूट करना। मुझे ना इसने थका दिया है। किसने? तमाशा ने। रोज की जो कमिटमेंट है ना रात को, और वो आता भी बहुत लेट है। इट्स लाइक 12-1 बजे तक वो अपलोड। मैं तो बायस्ड हूँ तमाशा के लिए, क्योंकि मैं ARY के लिए शो करता हूँ। अब ARY के लिए काम करता हूँ मैं, शो नहीं करता। ARY के पेरोल पे हूँ, तो मेरा तो ओपिनियन मैटर नहीं। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ तक तो सच है बात, इसमें कोई हाँ, तो मैं बायस्ड हूँ। मैं आज ओपनली, मैं अगर नहीं, लेकिन आपके डिफेंस में बहुत लोगों ने कहा कि यार वो ARY की बताई। मैंने सुने, अगर मैंने तमाशा की तारीफ कर दी ना, तमाशा की बुराई कर दी, तो मेरा ARY मुझे निकाल देगा। अच्छा, ARY का जो होल्ड है ना, वो तमाशा तक है। ये मैं आपको आज अंदर की बात बता रहा हूँ, आपने किसी को बताना नहीं है। मैं मंटो की बुराई करूं तो मेरे पे रिवर्स बायस का ताना आए। हाँ। वो भी सही है। मैं परवरिश की भी निकालूं मसले। हाँ। मैं शेर की बुराइयां करूं, वो उस पे ARY को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां मैं तमाशा की बात कर दूं, तारीफ में वहां मेरी नौकरी खतरे में है यार। मैं आपको पहले बता रहा हूं, तो मेरे से आप ये एक्सपेक्ट मत। आप सोलो कर लें क्या रिव्यू? नहीं, लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आपने आप खुद छेड़ा तमाशा को, मैंने नहीं कहा। आप भी इन्फ्लुएंस में ARY के? मैं आपके इन्फ्लुएंस, आप मेरे इन्फ्लुएंस में, ठीक है। तो वो इन्फ्लुएंस ऐसे चल रहा है। मैं आपके इन्फ्लुएंस में हूँ। इस हफ्ते जो बज़ पे एपिसोड आ रही है तमाशा की, एलिमिनेट होने वाला है। एलिमिनेट तो होने वाला है। जो तमाशा जो चला रहे हैं, अभी तक हो चुका होगा, हो चुका। बादशाह सलामत एलिमिनेट हो रहे हैं। बादशाह सलामत आ रहे हैं बज़ पे। और क्योंकि मैं बायस्ड हूँ, मैंने बादशाह सलामत से एग्जैक्टली यही सवाल पूछा है कि यार आप कॉमनर्स को क्यों लेके आए तमाशा। मैं बायस्ड हूँ ना, मैं यार तो मैंने कहा कि यार क्योंकि मैं बायस्ड हूँ, तो ये सवाल तो मैं बिल्कुल नहीं पूछ सकता बादशाह सलामत से। तो पूरा एक सेगमेंट सिर्फ इसी बात पे किया बादशाह सलामत के साथ। ठीक है, क्योंकि मैं बायस्ड हूँ। दिल पे ले लिए। नहीं, मैं हूँ बायस भाई। मैं तो नहीं, ये बात करनी, मैं तो मान रहा हूँ मैं बायस्ड हूँ। सो क्योंकि मैंने ये नहीं कहा यार आप बायस अपने आप को आप ले आते हैं। एक तो आपके लिए लाजमी है कि कोई भी बात हो रही हो ना, आपने अपना आप क्यों? मैं एक सेल्फ सेंटर्ड आदमी हूँ। लुच तलना है। मैं एक सेल्फ सेंटर्ड आदमी हूँ। मैं एक सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी हूँ। मैं बॉर्डर लाइन, ऊपर से ARY जब से आपने नौकरी शुरू की है, और भी आप सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए। बॉर्डर लाइन नार्सिसिस्ट हूँ मैं। बॉर्डर लाइन
लुच आपने तलनी है। मैं आपको ये कह रही थी कि बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम हो गया है, पूरी रात जागना पड़ता है, बिकॉज वो अपलोड भी बहुत लेट करते हैं। अपलोड तो टाइम पे कर दिया करें, 1 बजे के बाद वो अपलोड होती है एक एपिसोड। आपने तो देखी ही नहीं पिछली तो। देखी है ना, कोशिश। डिड यू वॉच? आई वाज वाचिंग अभी जो 14 अगस्त वाली एपिसोड देखी। डिड यू एंजॉय द फाइट? अब चले मैं तो पेरोल पे हूँ, सच्चे दिल से बताएं, आप एंजॉय कर रही हैं या नहीं कर रही? नहीं एंजॉय कर रही। मैंने तो बहुत एक सवाल उठा, इससे पहले वाली कार्ड्स वाली एपिसोड थी या 14 अगस्त वाली कार्ड्स वाली? 14 अगस्त वाली मैंने पूरी नहीं देखी अभी। इससे पहले कार्ड्स वाली थी जिसमें काशिफ साहब बाथरूम जाते हैं, तो मुझे मैंने सोचा कि यार हाउ डिफिकल्ट इज इट टू टेल whether somebody used the bathroom or not? Do men not wash their hands when they go to the bathroom? Yeah, they do. They do, right? I would hope that Mr. Kashif. My mind went somewhere else. 10 सेकंड में तो इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है, unless you're like superhuman, which would be quite sad as well. But the thing is कि 10 सेकंड में अगर वो पेशाब करके निकले तो ये बायस है, ये बायस ट्रिकल करा जो आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं। धोए होंगे ना उन्होंने, अगर उन्होंने हाथ धोए हैं तो सिंक गीला होगा या साबुन गीला होगा या हैंड वॉश गीला, मतलब कुछ तो होगा। तो शायद उन्होंने ना धोए हो हाथ, ये और भी गलाजत की बात है। भाई ये तो फिर है ना, फिर मैं नहीं बुराई नहीं कर सकता मैं तमाशा की मेरी शो। मुझे वो फिर मैंने देख के सोचा अच्छा ये क्या, अच्छा 14 अगस्त के एपिसोड में हर बंदा लड़ रहा है, और वो गानिया क्या मसला था यार? क्या मसला था इन लोगों का यार? कंटेंट तो मिल रहा है ना आपको। नहीं, बहुत अनोइंग कंटेंट है, आगे करने को दिल चाह रहा था मेरा, कर दिया था मैंने एक्चुअली आगे। मैंने तो मैंने वहीं तक देखा, पढ़ने तक सुना नहीं जा रहा था मुझसे वो जो लड़ रहे थे। कितनी ओवर एक्टिंग करी थी, ओवर एक्टिंग मानती हैं आप? लगाई दी थी बिल्कुल, ओवर एक्टिंग, फुटेज लेने की कोशिश करी ऐसी वैसी। ठीक है, ऊपर से none of them are well dressed. Can we skip फिर मेरे आप क्या चाहती हैं? None of them are well बातें आप कर रही हैं तमाशा के बारे में। हमारी मीटिंग है ना कल, मैं ये पूछूंगी कि हमारे डेटा पे कितने लोग हैं जो तमाशा की व्यूअरशिप कितनी होती है, वो आ जाता है ना कि how many people are watching the segment। तमाशा के रिव्यूज में I'd like to know क्या people skipping it or watching it। आप चाहती हैं कि मेरा शो खत्म हो जाए? ARY आपका शो नहीं खत्म होगा, तमाशा तक महदूद क्या नहीं है। ये कि आप ये चाहे अपने चैनल पे कर लें, हसन HC पे कर लें, हसन चौधरी पे चलें। मैं ये आपको कहता हूं आज, ऑडियंस इज किंग, ठीक है? ऑडियंस इस बात का फैसला करे। अगर ऑडियंस ये चाहती है कि हम तमाशा का रिव्यू ना करें, हम नहीं करेंगे, सही है? अगर ऑडियंस चाहती है हम तमाशा का रिव्यू करें, हम करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताएं, शुड बी कंटिन्यू टू रिव्यू। ऑडियंस की सिर्फ आप एलिमिनेशन की हद तक सुनते हैं, जो वो कहते हैं देखो चीजें, वो नहीं आप देखते। नहीं, ऑडियंस ने कहा मासूम देखें, मैं तैयार हूँ मासूम देखने के लिए। ऑडियंस ने उससे पहले कहा कि आप मोरा देखें, देखा आपने मोरा? मोरा नहीं कहा ऑडियंस ने, आपने मेरे साथ मिल के पिछले एपिसोड नहीं, ब्रेकिंग न्यूज बैड देखें, आपने देखा? ब्रेकिंग बैड, हाँ देखा, ब्रेकिंग न्यूज जो था ब्रेकिंग बैड देखा आपने? नहीं देखा। ब्रेकिंग बैड देखा। फिर ऑडियंस ने कहा हैशटैग देखें, सिर्फ 4 एपिसोड देखा आपने? नहीं। मैंने आपको 4 बार बोला आप ना हैशटैग देख लें, आपने कहा मैंने नहीं देखी। मैंने तो देख भी दिया है, I watched hashtag. Then why did we not review it? Because you haven't watched it, my friend. Oh my God, आमना, उफ यार, ये ऐसे बातों को घुमाती हैं। मैं तो देखा, मैंने आपको 4 बार बोला है हैशटैग। हैशटैग उसामा वाला है ना? मुझे अब याद नहीं है। देखा नहीं है इसलिए याद नहीं है मुझे नहीं, क्योंकि उसके बाद एक और आया था अभी हसन वाला है हैशटैग, देखा है मैंने। तो कर लेती रिव्यू आप तो बहुत देर हो गई है, आपके फायदा। अब क्या प्लेबैक करना है हैशटैग का? क्या कमाल करते हैं, क्या कमाल। आप करें भाई, आप फैसला करें, शुड वी रिव्यू तमाशा, शुड वी नॉट रिव्यू तमाशा। अच्छा मैं, हाँ बहुत मुश्किल है देखना। ठीक है, मासूम देखेंगे आप या नहीं? अच्छा, वो भी आप ऑडियंस की राय को अहमियत नहीं दे रही, तो बेसिकली आपने ऑडियंस की राय को अहमियत नहीं देनी। ठीक है, आप ले सकते हैं। चलो, मैं पिछले 3 साल से तमाशा देख रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे फॉर्मेट पसंद है, मुझे एक्चुअली थिंक व्हाट यू वांट टू थिंक, मुझे लड़ाई झगड़े भी पसंद आते हैं, मुझे मजा आता है यार। 2 लोग लड़ रहे हैं, पता लग रहा है कि ये फेक लड़ी है, एवी चीख रही है फजूल में, कभी कोई जैसे मुझे सैफ का लगा कि वो जेन्युइन लड़ रहा है, गानिया का मुझे लगा कि वो फेक लड़ी, सैफ ने जो टेबल पे हाथ मारा। अच्छा, सैफ के साथ वो जो ओवैस था और मुस्लिम, वो साफ नजर आ रहा था। और जो ओवैस रोया है यार, ये मुझे मजा आता है, मैं क्या बोलूं। 16 साल हो गए मुझे पाकिस्तान छोड़े हुए, लेकिन ये आंसू जो हैं ये असली है, फुटेज के लिए नहीं है यार, कम ऑन यार। तो अब मुझे से व्हाट यू वांट टू से, आई एंजॉय दिस स्टफ। ठीक है, तो मुझे तो मजा आता है। ठीक है।
और क्या बात करनी है आपने इंट्रो में? आपने किया क्या है कल पूरा दिन जुमेरात को? मैं बताया तो है, बस की एपिसोड रिकॉर्ड की, और क्या बताऊं आपको। हाँ। बस की एपिसोड हमने रिकॉर्ड किए जो आप देखेंगे सैटरडे को। अब आप हर थर्सडे को बिजी हुआ करेंगे। लेट्स सी। और आपने मेरा शो जो है वो वेडनेसडे को शिफ्ट मेरा कर और दिया है। हमारा हो गया है। ओए यार ना, मेरा और तुम्हारा हो गया यार। ये नहीं मैंने सच। मतलब हमारा जो है सेगमेंट वो आपने वेडनेसडे को कर दी रिकॉर्डिंग। मेरा और तुम्हारा ले आई। मेरी तो रिकॉर्डिंग नहीं है ना केले की, आपकी भी है उसके अंदर। यार हमने मीटिंग किस लिए रखी है कल? ठीक है, मीटिंग फिगर आउट करने के लिए ठीक रखी है ना हमने। कोशिश आप कर रहे थे आज जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही हमारी एक, क्योंकि माशाल्लाह हमें कॉर्पोरेट भी तो है ना, कॉर्पोरेट ऑफिस है हमारा, एक डिस्कशन हो रही, एक मीटिंग हो रही। बोला आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट एक मीटिंग करनी है, कैन वी डू इट टुनाइट? और पूरी डिस्कशन हो रही है, जिनके साथ हमारी मीटिंग थी सब बात हो रही, बीच में आमना का मैसेज आया, हाय। मैं कहा हेलो, कहती है आई एम बिजी टुनाइट एंड आई एम आल्सो बिजी टुमारो मॉर्निंग। मैंने कहा ओके खैर हो। मैंने कहा द मीटिंग टाइम इज एट 11 PM। आई सेड व्हाट्स कीपिंग यू सो बिजी? आई हैव टू गो टू बैंग बैंग। मैं कहा ओके बट यू विल बी डन बाय 11। तो शी लाइक नो देन आई हैव अ मूवी नाइट विद माविश। मतलब ये वैंग वैंग जाए तो पत्थर पे लकीर के हम with my wang wang। मैंने ये नहीं कहा। मैं जा रही हूँ बैंग वैंग पहली दफा मुर्तजा को लेके, बाय द वे। आप मुर्तजा जा रहे हैं? मैं मुर्तजा नेवर बीन टू वैंग नेवर। हां प्लीज डॉक्यूमेंट दिस। आई विल। और पहली दफा वो जा रहा है, उसको लेके जा रहे हैं, तो इट्स अ बिग इवेंट। हां मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि वैंग वैंग से पहले, वैंग वैंग के बाद, मूवी नाइट से पहले कोई एक आधा पौना घंटा निकाल लें कि हम बात कर लें। और जरूरी बात है भाई, काम से रिलेटेड बात है। नहीं आई एम गोइंग टू वैंग वैंग। क्यूट है यार, बट नो दिस इज एक्चुअली अ बिग ओकेजन। माय लव फॉर मुर्तजा। या उसने खाया है सेचुअन वैंग चाइना वैंग में। आज तक मुर्तजा ने वैंग वैंग कैसे नहीं खाया यार? Oh, he's resisting it. He said, I have a bad feeling it's going to taste like Maggi चटखाना noodles. Because उसने खाया हुआ है हॉट पॉट चाइना में। वहाँ पे लिटिल शिप करके एक फ्रेंचाइज है जो कि लाइक अ मैकडॉनल्ड्स ऑफ चाइना, बट इट्स अ हॉट पॉट फ्रेंचाइज जो कि हर शहर में बहुत ज़्यादा, हर कोने पे इट्स रियली रियली ऑथेंटिक चाइनीज हॉट पॉट। फिर हम जब चेंगडू गए थे तो वहाँ पे उसने सेशवान का जो ऑथेंटिक हॉट पॉट है वो खाया हुआ है। वो कहता है उसके बाद मैं आई डोंट वांट टू स्पॉइल माय मेमोरी ऑफ हॉट पॉट। मैंने कहा भाई तू खा ले, इट्स वेरी गुड। कहता है आई प्रॉमिस इट वोंट बी लाइक मैगी नूडल्स चटखाना फ्लेवर। आई सेड नो इट्स नॉट लाइक मैगी नूडल्स। इट्स नॉट भाई। इन्हीं की औलाद है डेफिनेटली। क्यूट है यार, क्यूट है। तब उसको जबरदस्ती लेके जा रहे हैं। नहीं आई एम श्योर ही लाइक इट। अच्छा जी, आज ख्वातीनो हज़रात हम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारे पास कोई 2 दर्जन टॉपिक्स हैं आज। ज़ारा नूर अब्बास की कोई स्टेटमेंट आई बच्चों से रिलेटेड। जी परवीन अकबर साहबा को हमने ब्रीफली टच किया, उनके उस पे सनम सईद का उनका एक कमेंट था। हसन नईम की शादी असल में हो गई इस बार। Cutest and happiest thing this week for me personally has been watching Hassan Rahim's wedding footage. Oh my God, माशाल्लाह, love it. माशाल्लाह। अच्छा, आतिफ असलम साहब के वालिद की डेथ हुई और फिर उसके बाद उनको लोगों ने कॉन्सर्ट्स पे देखा, जश्न आज़ादी के कॉन्सर्ट्स पे, तो वो एक कॉन्वर्सेशन हो रही है पूरी। उसके अलावा इंडिपेंडेंस डे की कुछ लुक्स हैं सेलिब्रिटीज़ की, वो आई। उस पर बिलखुसूस जो आयजा खान की लुक थी वो मैं भी देख रहा था, इंस्टाग्राम पोस्ट लगी हुई थी कि लेडी डियाना की जो लाहौर विजिट की लुक थी उससे इंस्पायर्ड थी या उससे वही लुक थी, बिल्कुल सवाया से के स्कर्ट के वही लुक थी इस पे। क्योंकि हमारे पास एक पाकिस्तान की जानी मानी, मैं नहीं कहूँगा पाकिस्तान की, क्या होता है, ऑल्दो मैं कल फैशन फोर्टनाइटली कर रही हूँ इंडिपेंडेंस डे लुक्स पे, लेकिन दिया आपको ऐसे ही लुक है, दिया आपको, बड़ा एहसान है आपका, बहुत शुक्रिया। डेफिनेटिव जो डिफाइनिंग नेम इन फैशन वो हमारे साथ मौजूद है आज, आमना इसानी साहबा। तो कोशिश करेंगे कि वो हमें फैशन के ऊपर कोई आज कोई एक छोटा सा साउंड बाइट दे दें तो हमारे प्लेटफॉर्म की बहुत इसमें मैं समझूंगा कि कामयाबी है। अच्छा, एक और कॉन्वर्सेशन जो है वो भी थोड़ी सीरियस है, वो है ब्रांड्स को लेके, कुछ ऐसे ब्रांड्स को लेके कि जिनको टाई किया जाता है जेनोसाइड से, गज़ा जेनोसाइड से, और जो वहाँ पे जो एक पिछले
कई सालों से, दिहाइयों से हो रहा है ऑब्वियसली, बट जो एक चीज़ ज़्यादा जोर पकड़ा है जिसने, अक्टूबर, ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं, उसके बाद से एक अवेयरनेस आई है कि यार सर्टन ब्रांड्स हैं, सर्टन कॉर्पोरेट नाम हैं जिनके साथ अगर आप ना टाई अप करें तो बेहतर है। तो इस पे आपका ओपिनियन हम लेना चाहेंगे। ठीक हो गया? ये है आज के टॉपिक्स। आपने कहीं जाना नहीं है। मैं और आमना आपको मिलते हैं एक छोटी सी टैक्स ब्रेक। पहले आमना बात कर लेते हैं, आतिफ असलम साहब के वालिद की वफात हुई। आर प्रेयर्स एंड कंडोलेंसेस। और ये खबर आई गालबन लास्ट वीक मंडे को जी, कि उनके वालिद साहब की शायद संडे को, लास्ट संडे या मंडे उनकी डेथ हुई। और फिर हमारा जश्न आज़ादी था जुमेरात को। अब जैसे मैं उस दिन भी हम बात कर रहे थे कि देयर हैव बीन इवेंट्स लीडिंग अप टू 14 अगस्त। काफ़ी सारे कॉन्सर्ट्स हुए, गवर्नर हाउस में कराची में इवेंट हुआ, नेशनल स्टेडियम में हुआ, आतिफ थे वहाँ पे। अब उन्होंने परफॉर्म किया। फिर बाद में अब जाहिर है जब उनके वालिद साहब की वफ़ात की खबर फैली तो लोगों ने कहा यार, कुछ लोगों ने ये कहा कि यार पैसा है और वालिद साहब की डेथ हुई है, यू नो, वो कॉन्सर्ट पे। कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई गवर्नमेंट ने एक्चुअली उनको प्रेशराइज किया है और बहुत ज़्यादा उन पर प्रेशर डाला है कि वो परफॉर्म करें डिस्पाइट सच पर्सनल लॉस। कुछ लोगों ने इस बात को एक्चुअली एक्नॉलेज किया कि इन स्पाइट ऑफ सच अ डीप पर्सनल लॉस, आतिफ ने अवाम के लिए परफॉर्म किया, क्योंकि जश्न आज़ादी जो इवेंट है वो असल में तो अवाम के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। तो आपकी क्या ओपिनियन इस बारे में? मेरी ओपिनियन ये है कि अगर उन्होंने हिम्मत करके परफॉर्म किया है, और गालिबन उन्होंने अपने वालिद की डेथ से अगले दिन परफॉर्म किया, जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी, तो अपने वालिद की मौत का दुख उनसे ज़्यादा तो किसी को नहीं हो सकता है। और अगर उसमें भी, उस कैफियत में भी वो हिम्मत कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कौम के लिए उनका जज्बा है, और इसका मतलब है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई इतने लोगों ने अगर टिकट्स लिए हुए हैं उनकी परफॉर्मेंस के या देखने आ रहे हैं। आई थिंक टिकट्स नहीं भी थे, क्योंकि ये जो इंडिपेंडेंस डे इवेंट्स हुए हैं वो फ्री होते हैं। तो उन्होंने कमिटमेंट एक की भी है, उसको वो ऑनर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल है ये अप्रिशिएट करने वाली बात है। मेरे ख्याल है ये अप्रिशिएट करने वाली बात है। मैंने सोचा ज़रूर कि 3 दिन तो होते ही हैं कि आपके सोग के, अगर वो ले लेते तभी ठीक था। लेकिन अगेन नेशनल डे भी है, ऐसा नहीं है कि कोई रैंडम कॉन्सर्ट है, और कितनी कमिटमेंट्स उनकी टाइड अप हों कह नहीं सकते। बट आई हैव टू से आई डोंट थिंक इट विल बी फॉर मनी रीजंस। दैट इज़ वन थिंग आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट, कि ही वुडंट डू इट फॉर द मनी, कि ओ मेरे पैसे लग रहे हैं, पैसे मैं कमा रहा हूँ इसलिए मैं अगले दिन कर लेता हूँ। आई थिंक इट वुड बी मोर अबाउट फॉर कमिटमेंट एंड या I don't think it's got anything to do with money at all. है ना? आतिफ असलम is absolutely बहुत, ये आई थिंक छोटी बात है अगर किसी ने की भी है, और अगर किसी के जहन में इस तरह की बात आती है। आतिफ असलम इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ साउथ एशिया। मैं पाकिस्तान की नहीं बात कर, इज वन ऑफ द बिगेस्ट साउथ एशियन सुपरस्टार्स इन द रीजन। एंड यू नो मनी आई डोंट थिंक इज, मतलब लाइक यू नो फॉर आतिफ इज नो बिग डील। वो तो माशाल्लाह इतना, इवन जो चैरिटी वर्क करते हैं इतना वो करते हैं, इट्स नॉट अबाउट मनी। ये ज़रूर हो सकता है कि प्रेशर हो, इस बात को मैं एक्नॉलेज कर सकता हूँ, लेकिन बट देन अगेन समबडी लाइक आतिफ इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स वी हैव इन कंट्री। ही कमांड्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट बाय ऑल क्वार्टर्स, इन ऑल क्वार्टर्स। तो आई डू, एंड यू नो इंसिडेंट ऐसा है कि जिसपे मुझे नहीं लगता कि अगर क्यों ये बात पब्लिक में आ भी चुकी थी तो ये एक्चुअली रिवर्स या नेगेटिव मार्केटिंग है उन सब लोगों के लिए जिनको लगा कि वो बड़ा कोई कमाल कर रहे हैं आतिफ को लाके। आई डोंट थिंक इवन इट्स दैट। जैसे आपने कहा, मुझे लगता है इट्स गॉट टू डू विद कमिटमेंट। और जो आर्टिस्ट होता है, मैं एक बार आई थिंक अमानुल्लाह साहब थे, अमानुल्लाह साहब ने या कोई और हमारे बहुत बड़े कॉमेडियन, आई थिंक अमानुल्लाह साहब ही थे, मैं कहा मेरी वालदा की या वालिद की डेथ की खबर आई, मैं स्टेज पे था, मैं परफॉर्म कर रहा था। ये और भी बहुत सारे आर्टिस्ट ने बोली हुई हैं बातें, स्पेशली जो हमारे बड़े कॉमेडियंस हैं, क्योंकि उनका तो काम होता था लोगों को हंसाना, एंटरटेन करना, पर्सनल लाइफ में जो भी चल रहा हो। ये बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं। सो आतिफ असलम इज अ ट्रू आर्टिस्ट एट द एंड ऑफ इट। अगर उन्होंने स्टेइंग ट्रू टू, एंड दिस वाज नो कॉर्पोरेट शो,
This was no like tour. This was solely for the public. And as far as I know, these were non-ticketed events. इसमें जो मुझे जो एटलीस्ट जो गवर्नर हाउस का मुझे पता है, नेशनल स्टेडियम का मुझे नहीं पता, बट इट वाज फ्री फॉर ऑल. सो इस तरह का अगर कोई इवेंट है कि जहाँ पे बहुत कम लोगों को, शायद वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हो कि आप आतिफ असलम को परफॉर्म करता हुआ देख रहे हैं विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है. तो शायद फैंस को गिव बैक करने के लिए एब्सोल्युटली मैं कभी भी उनकी नियत पे मैं कभी डाउट नहीं करूंगा. सो आई थिंक इस बात को लोगों को भी थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि आई डोंट थिंक इट्स गॉट टू डू विद प्रेशर, आई डोंट थिंक इट्स गॉट टू डू विद एनीथिंग एल्स, solely for fans who have gotten this opportunity. I mean, we all know Atif does concerts all over the world. उनके जो टिकट्स होते हैं हर बंदा नहीं जा सकता. सो अगर एक आर्टिस्ट ये कह रहा है कि मैंने अपना आर्ट एक इस तरह के इवेंट पे अपने उन फैंस तक पहुंचाना है जो कि लेस प्रिविलेज्ड हैं या जो नहीं अफोर्ड कर सकते, और उस नियत के साथ उन्होंने परफॉर्म किया, फिर तो ही डिजर्व्स अ लॉट ऑफ प्रेज एंड अप्रिसिएशन. एब्सोल्युटली. इससे आगे बढ़ते हुए एक और टॉपिक आमना, बहुत कॉन्वर्सेशन होती है, अभी हो भी रही है. एक ब्रांड को एंडोर्स किया है हमारे कुछ सेलिब्रिटीज ने जी. नाम लें हम ब्रांड का? पेप्सी का एक कमर्शियल है, उसके बात हो रही है, माहिरा खान ने उसको एंडोर्स किया है. इसके अलावा भी पहले भी जब लव गुरु आई, मैकडॉनल्ड्स की भी बात हुई उसमें, और हम वक्तन फवक्तन देखते रहते हैं कि डिफरेंट ब्रांड्स को लेके डिफरेंट तरह के कमेंट्स आते हैं. फिर अली सेठी का एक इंटरव्यू छपा न्यूयॉर्क टाइम्स में, उसके ऊपर भी बात हुई, और रास्ती फारूक साहबा, जिनको आई थिंक हमने जॉयलैंड में देखा था जी, उन्होंने एक पूरा एक स्टेटमेंट उन्होंने लिखा कि क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स जो है उसको उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क क्राइम्स क्योंकि वो जिस तरह से साइलेंट है गजा में जो जेनोसाइड हो रहा है उस मामले के ऊपर, तो वहाँ पे इंटरव्यू इस तरह का फील गुड काइंड ऑफ इंटरव्यू अपना देना या छपवाना, उसको भी उन्होंने इस लाइट में देखा कि आप एक तरह से इंडोर्स कर रहे हैं. या उन्होंने ये कहा कि आपके पास ना पैसे की कमी है ना आपके पास क्लाउड की कमी है, तो अगर आप ये इंटरव्यू ना देते इस वक्त तो क्या हर्ज था एट दिस पॉइंट, जब जेनोसाइड हो रहा है, कितने हज़ारों लाखों में लोग मर चुके हैं. तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? So, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है हसन, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर ऑल फॉलोइंग व्हाट्स हैपनिंग इन गाज़ा, और बहुत मैसिव लेवल का जेनोसाइड भी हो रहा है, और वी होल्ड इज़राइल रिस्पॉन्सिबल, बट देन देयर आर सो मेनी डिफरेंट governments around the world, organizations around the world who are aiding this genocide. They are either directly sending money or arms and ammunition, or helping Israel block the passage for aid to Gaza, to the people of Gaza. So बहुत कुछ और बड़ा ही मल्टी डायमेंशनल ये प्रॉब्लम है, इतना सिंपल नहीं है. तो मेरा ख्याल है हर इंडिविजुअल अपने दिमाग में ये सोच के चल रहा है कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना अपनी अपनी कैपेसिटी में, राइट. BDS की लिस्ट पे जो है बहुत से लोगों ने उसको एक यादस्टिक बनाया हुआ है जी, और गाइड बनाया हुआ है कि BDS जो है उनकी लिस्ट पे जो जो चीज़ें और जो जो नाम लिखे हुए हैं कि जी इनको ज़रूर बॉयकॉट करें, वो कंपनीज हैं जो कि इट्स कॉल्ड द कंज्यूमर बॉयकॉट प्रायोरिटी टारगेट्स. प्रायोरिटी टारगेट्स में वो कंपनीज हैं who are in direct business with Israel and they are aiding the genocide. जी. So उनमें आपके ये सारे HP कंप्यूटर्स ये सारे हैं, तो कंप्यूटर तो मतलब है कि लोग क्या इस्तेमाल कर ही रहे हैं. बड़ा मुश्किल है ये कहना कि आप ये करें और ये ना करें. अच्छा आमना, आपने भी आई एम श्योर BDS की वेबसाइट आप पे गई होंगी, आप सबके पास भी एक्सेस है, आप जाएं अगर, तो उसमें इट्स नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड. उन्होंने जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि उन्होंने पूरी एक लिस्ट दी हुई है, 2-3 टियर्स बनाए हुए हैं, डायरेक्ट उनकी भी है, कुछ उन्होंने ब्रांड्स को मेंशन किया हुआ है कि जो कि ग्रास रूट लेवल पे अपने उन्होंने इनिशिएट नहीं, BDS ने नहीं इनिशिएट की, लेकिन लोग अपने तरह पे तौर पे कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि उसको हम एंडोर्स कर रहे हैं. मैंने उस जो लिस्ट देखी है, मुझे उसमें पेप्सी नहीं मिला, मुझे मैकडॉनल्ड ज़रूर मिला, मुझे कोका कोला मिला,
ये ग्रास रूट उसकी लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। दिस इज नॉट द कंज्यूमर बॉयकॉट, ये प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है ये। हाँ, तो उसमें अब ये बहुत, अगर आप इसमें बाय द वे गूगल भी है और अमेजोन भी है। एग्जैक्टली ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट भी है। आप अगर जितने लोग कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बगैर आप काम नहीं शायद कर सकते। कारफोर भी है, कारफोर भी है, डिज्नी प्लस भी, मतलब आपको सबको पता है, डेल, इंटेल, HP, सब ब्रांड्स हैं। अब बात ये है कि कोई भी ब्रांड जो कि डायरेक्टली जेनोसाइड को एड कर रहा है, इसमें मेरे ख्याल में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि किसी को भी उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इतना ज़मीर आई थिंक बहुत ही बेसिक लेवल में सबके पास होना चाहिए। बियॉन्ड दैट, अब मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कहीं पे देख रहा था, किसी ने कमेंट किया हुआ था कि इवन दो पेप्सी इज नॉट ऑन द BDS लिस्ट, but I think Pepsi's parent company or in some way, some form, whatever that company is involved in aiding genocide. So my thing is now, if we are taking that route, and even that is fine, आप ना associate करें, आप boycott जरूर करें, करना भी चाहिए, but if we're taking that route, then at some level we're all complicit. Yeah, let's face it. I mean, I just did a reel for Unilever. I got some backlash for that as well, and it made me think. Yeah, so we're all complicit. Yeah. Because if I'm using an iPhone, yeah, Apple iPhone, I have an Apple Watch. I'm using Microsoft. किसी ने मुझे ये बोला कि आप UAE का आपने रेजिडेंट आपने क्यों ले लिया, वो तो साइलेंट है, तो आप भी एड कर रहे हैं। मुझे ये आया कमेंट, मैं जनरली कह रहा हूँ मैं बात। So where do you draw that line then? Yeah. Where do you draw that line? Governments that are either explicitly supporting genocide or governments who are silent, I would think that they are also, in a way, of course, they need to be held responsible. Absolutely. So then, people living in those countries, expats living in those countries, what are they supposed to do? Yeah. What do you do? Where do you draw that line? सो डायरेक्टली जो इन्वॉल्व है, मेरे ख्याल में इसमें कोई दो राय है ही नहीं। आपको पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एंटिटी है जो कि ये कर रही है, खत्म, इसके आगे बात नहीं होनी चाहिए, बॉयकॉट, आप वो करें। ऑल्सो आई डू फील, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, एंड आई थिंक अगर लोगों को ये लगता है और उनके पास इनफ एविडेंस है या इनफ नॉलेज है, मेरे पास शायद इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं बोलूं कि A ब्रांड, B ब्रांड, C ब्रांड, अगर ये वाकई में इंफॉर्मेशन करेक्ट है, जो लोग ये बोल रहे हैं कि पेप्सी को इंडोर्स नहीं करना चाहिए, तो माहिरा खान को नहीं करना चाहिए था पेप्सी। मेरे पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है, बट मैं जितना माहिरा खान को जानता हूं, आई वुड अज्यूम कि उन्होंने वो रिसर्च की होगी, उन्होंने ये सोच समझ के ये फैसला किया होगा। इतना बेनिफिट ऑफ द डाउट मैं जाती तौर पे माहिरा खान को देना चाहूंगा। आपका मुझे नहीं पता। मैं उनको तो उन्होंने सोच समझ के ये किया होगा। शायद उनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो शायद उन लोगों के पास नहीं है जो उनको कह रहे हैं, लेकिन अगर कल को ये एविडेंस या ये प्रूफ निकल आता है, शायद माहिरा से गलती हो गई हो, and I think she is the kind of person who will never shy away from saying कि यार के okay I made a mistake, that she shouldn't have। तो ये किसी के कमेंट करने की वजह से मैं नहीं बिलीव कर लूंगा यार कि ये ऑटोमेटिकली गलत है। I need to do my own research, I need to have my own facts, and so should everyone else। And beyond that, let's all take a moment and think, are these conversations shifting focus away from the real issue, which is people dying? Yeah. Children, men, women, elderly people dying. Is anybody doing anything to stop that? There are people who are trying. There are people who are protesting. Yeah. Hundreds of thousands of people have. Government level पे होगा ना, individual तो नहीं. Exactly. So hundreds of thousands of people have come out on the roads, on the streets, have protested. No, everybody's contributing to Gaza aid, which is like, you know, we don't even know कि पहुंच भी रहा है कि नहीं. But everybody is contributing. So सब कुछ हो रहा है. आज आके बात ये है कि जो मेन चीज है वो हल हो रही है या नहीं हो रही? वो नहीं हो रही हल. वो कौन हल करेगा? वो हुकूमतें हल करेंगी. वो कंट्रीज हेड्स ऑफ स्टेट्स हल करेंगे.
ये जो सारी बड़ी बड़ी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं वो करेंगी। तो ये दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, बट द रियल प्रेशर आई फील, ये मेरा जाती ऊपर है, आई कुड बी रॉन्ग, यू हैव एवरी राइट टू डिसएग्री विद मी, बट आई थिंक द प्रेशर नीड्स टू गो देयर। मेरे ख्याल में जो जितना कर सकता है वो जरूर करे। नहीं, उसमें तो मैं दो राय नहीं कह रहा, लेकिन जो कॉन्वर्सेशन यही शुरू हो जाती है कि XYZ ने वो ब्रांड का लिया, उसने वो बोतल पी ली, उसने बन जाता है ना, वो है असल फोकस है। हाँ। वो अगर एक सेलिब्रिटी ने कर दिया, चलो यार वो अपोलोजाइज कर ले, मेरे से नहीं करना, मुझे नहीं करना चाहिए, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे, जो भी कर लेंगे। और हो रहा है हॉलीवुड में बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो कि आवाज उठा रहे हैं। एब्सोल्युटली। आप मुझे हुदा का बता रही थी, उन्होंने अपना बहुत आवाज उठाई है, तो बहुत बड़ी मूवमेंट है कि सेफोरा से उनके प्रोडक्ट्स रिमूव किए जाएं और उनकी सेल्स जो हैं वो अफेक्ट होनी चाहिए। पीपल नीड टू स्टॉप बाइंग हुदा बिकॉज़ शी इज सपोर्टिंग पैलेस्टाइन। तो करने वाले कर रहे हैं। आई मीन बेला एंड जीजी हदीद लॉस्ट अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन द फैशन इंडस्ट्री। करने वाले कर रहे हैं। मेरा सवाल बार बार आ जाके ये होता है कि यार उससे जो जेनोसाइड है वो रुक रहे हैं नहीं, प्रोटेस्ट से जेनोसाइड ना भी रुके, एक कन्वर्सेशन शुरू होती है, एक या मूवमेंट तो चलती है ना। मूवमेंट तो नहीं रुकनी चाहिए, चलनी चाहिए। पीपल I agree with you. I mean there are people who are I'm saying that if we shift all our focus towards just this, brands and people, it can't just be this, but there needs to be that, there needs to be that as well. For sure. जैसे यूनिलीवर के खिलाफ सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो is the Ben and Jerry's issue. I think that has become the biggest bone of contention कि Ben and Jerry's का जो CEO है उसने प्रो पैलेस्टाइन बातें की हैं, तो उसको सैक कर दिया, या कोई ऐसी ही कहानी है। उसके बाद द बैकलैश स्टार्टेड। सो दीस थिंग्स आर हैपनिंग। आई थिंक देयर इज आई एम सॉरी मुझे नहीं इतना पता, बट साउथ कोरियन कोई है आई थिंक मेंबर ऑफ BTS जिनका वो कोक वाला सारा हुआ था, अभी कोई उसने पोस्ट लगाई थी तो उसने लिखा था आई लव कोक, और उस पे उसको भी बहुत बैकलैश मिला है। तो वो लोगों को मिल रहा है, तो वो मिलेगा, वो और वो जरूरी है। लेकिन अगेन वही बात है कि ये बैकलैश भी जरूरी है, असल उससे नहीं हटना चाहिए। आप अपनी कैपेसिटी में रह के जो कर सकते हैं वो करें। बिल्कुल सही बात। अपनी कैपेसिटी में रह के जितना कुछ बॉयकॉट कर सकते हैं करें। मेरा नहीं ख्याल कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बॉयकॉट कर रहा है, लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट इस्तेमाल करना बंद कर दिया है, या टिकटॉक छोड़ दिया है। TikTok is on the list as well. अच्छा, I didn't know that. So I don't think people in Pakistan are leaving TikTok. So अपनी capacity so there's a lot of unawareness also. Absolutely. अपनी capacity में अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आप जो कर सकते हैं करें। कई लोग हो सकते हैं अफोर्ड ही ना कर पाएं छोड़ना कॉन्ट्रैक्ट्स, या कि देयर आर पीपल एज वेल, नॉट एवरीबडी हैज द प्रिविलेज ऑफ सेइंग नो टू वर्क एज वेल। वो भी तो देखें ना आप हसन, वो भी तो बात है। बिल्कुल। और आई नो कि ये भी एक कॉन्वर्सेशन होती है कि यार अगर ग्लोबल जो ब्रांड्स हैं उनका जो जिनकी फ्रेंचाइजेज हैं डिफरेंट मुल्कों में, उनका क्या रेवेन्यू शेयर है, वो क्या जाता है, रॉयल्टीज कितनी जाती हैं, कैसे पहुंचती हैं, क्या पहुंचता है, वो भी कॉम्प्लेक्स एक मैकेनिक्स हैं उसकी। जैसे लोगों ने यहाँ KFC की गालबंद 1-2 ब्रांचेस जला दी, कितने लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए, और KFC BDS की लिस्ट पे है भी नहीं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन गोइंग अराउंड। नहीं, बट KFC के क्यों नेगेटिव फीडबैक मिलता है फिर? मेरी अगेन इतनी नॉलेज नहीं है, मैंने इसको बहुत ज्यादा उसमें इट्स कॉम्प्लेक्स, मेरी भी नहीं है। हाँ, तो वो मैं इस पे नहीं कहूँगा, बट गूगल आई यूज एवरी डे। Okay. Yeah. So I use. I'm saying that I use Google. Yeah. Our children live there. They use Amazon and they use all these brands, and you know it's like. So आपकी कैपेसिटी में जो कुछ है आप करें, आपकी कैपेसिटी में जितना डोनेट करना है आप करें, जितनी मदद कर सकते हैं करें, जितनी बात कर सकते हैं करें, किसी और को जज ना करें कि वो क्यों कर रहा है। और जेनोसाइड रोकने के लिए या डेंट की नहीं मैं बात कर रहा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, प्रोटेस्ट बहुत ज़रूरी है, ये कॉन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको रोकने के लिए जिन पे सबसे ज़्यादा प्रेशर डालना चाहिए मेरे ख्याल में वो सबसे अहम बात है, उस पर करना चाहिए। ठीक है आमना, ये 2 टॉपिक्स हो गए। इसके बाद परवीन अकबर साहिबा हैं जी, हमारी सीनियर एक्ट्रेस हैं। जी, उन्होंने एक इंटरव्यू पे वो बैठी मथीरा के साथ। जी। और इंटरव्यू में उन्होंने डिफरेंट बातें, मैंने पूरा इंटरव्यू नहीं देखा, मैंने वो क्लिप्स ही देखे जो आपने भी देखे होंगे, जो जगह शेयर हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं क्यों सनम सईद जो है वो लड़की कम और लड़का ज्यादा लगती है। और फिर उन्होंने खुद ही कह दिया, और उन्होंने कहा टॉम बॉय जैसी, यू नो, और उन्होंने खुद ही कहा कि आर्टिस्ट बहुत अच्छी है सनम सईद। हाँ, यस, सनम सईद अच्छी एक्ट्रेस है बहुत, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लड़की कम लड़का लगती है।
Okay. टॉम बॉय टाइप की है, मगर एक्ट्रेस बहुत अच्छी है। उस पर भी काफी हेडलाइंस बनी है, लोगों ने कहा क्या प्रॉब्लम है इस बात में? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो नहीं ऐसी कोई बात लगी कि जिस पे बहुत कोई इशू बने। मगर मुझे सिर्फ ये ज़रूर है कि हमारी वो जनरेशन है वो थोड़ी सी टोन डेफ है, उनको नहीं पता कि सोशल मीडिया पे बैठ के बात जो है उसका बुक कितनी दूर जा सकती है, लोग उस पर क्या हेडलाइन बन सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कई बातें वो कर जाते हैं। ये वो ना भी कहती तो ठीक था, कह दिया है तो आप उसी रंग में ले लें। मैंने वो क्लिप कहीं पे पोस्ट हुआ था, देखा तो नीचे लोग कमेंट कर रहे थे तो खाली टॉम बॉय कह देती, बिकॉज परवीन साहबा को पता था कि टॉम बॉय क्या होता है, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा। तो ये कहना कि लड़की कम लड़का ज्यादा लगती है, ये थोड़ा सा है तो सही, ऑब्जेक्टिफाइड वाली स्टेटमेंट तो है। अगर वो टॉम बॉय की सेंस में ही कहना चाह रही थी और ये सॉर्ट ऑफ स्लिप ऑफ टंग है तो पता नहीं, बट सुनने में अच्छा नहीं लगता। सुनने में अच्छा नहीं लगता, यही बात सुनने में अच्छा नहीं लगता। नहीं, सुनने में बहुत डिसेंट नहीं लगता। हाँ, सुनने में अच्छा नहीं लगता। तो कोई भी चीज जो सुनने में अच्छी ना लगे, जिसका शायद मतलब हो ना हो, वो एक सेकेंडरी बात आ जाती है। आई जस्ट डोंट थिंक दैट इट्स अ डिग्निफाइड वे टू रिफर टू a person, to anybody. आप लड़की को ऐसे बोले लड़के जैसी, लड़के को बोले लड़की जैसा, तो वो नहीं अच्छा लगता, डिरोगेटरी लगता है, डिरोगेटरी लगता है, और वो ऐसा बस बोलना नहीं चाहिए। आप उनसे बोल दिया उन्होंने। और अगेन जैसे आमना कह रही, एक जनरेशन है हमसे ऊपर, 2 जनरेशन शायद जो इनको इतना नहीं पता कि यार अब पॉलिटिकली करेक्ट टर्म्स क्या हैं या क्या तरीका है बात करने का। उनसे अगर निकल गई ये बात तो उसका क्या करें, अब क्या हो, अब इसका सोल्यूशन क्या है? कुछ भी नहीं हो सकता। बट बदतमीजी उनके साथ भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा था फिर उनके बारे में जिस तरह से मतलब चले, अगर फर्ज करें उनके मुंह से एक बात निकल गई और नहीं निकलनी चाहिए थी, जिस तरह से आप उनके बारे में बात करें, खातून सीनियर खातून है, तो आप किस जबान में उनसे बात कर रहे हैं? आप उनकी फैमिली के बारे में जो कमेंट छोड़ रहे हैं, तो आप क्यों छोड़ रहे हैं? फिर आप बात तरीके से भी तो कर सकते हैं ना। और कुछ लोगों ने तरीके से की, लेकिन ज्यादातर लोगों ने उनके साथ जो बात उन्होंने की थी उससे भी बुरे अल्फाज में उसका जवाब दिया। ऐसे ही। So, ये जो दौड़ है ना कि अगर किसी ने कोई गलत बात कर दी, अब मैं उसको उससे भी ज्यादा गलत बात करके और बुरी बात करके आप करेक्ट कर लें और रिस्पेक्टफुली करेक्ट कर लें। पिछले हफ्ते आपने बात की कि जी हानिया आमिर जो हैं उन्होंने मोटर बाइक पे स्टंट किए और शनेरा अकरम ने उनको थोड़ा सा ऑनलाइन रेप्रिमांड डांटा। हाँ, कि ये जो है ये बहुत गैर जिम्मेदारी का सबूत आप दे रही हैं, डिस्प्ले इज वेरी इररिस्पांसिबल, यू नो, सो मेनी यंग पीपल विल गेट इंस्पायर्ड एंड कैन लूज देयर लाइव्स एंड कैन गेट सीरियसली हर्ट एंड प्लीज बी रिस्पांसिबल, यू हैव 19 मिलियन फॉलोअर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जश्न आज़ादी के दिन हानिया आमिर ने फिर अपनी गाड़ी के सनरूफ में से अपना सर निकाल के और एक और वीडियो लगा दी इस टाइप की। ये भी प्रॉब्लम है? आपको क्या ख्याल है? तस्वीर थी ना, वीडियो थी। हाँ। मैं क्या कहूँ, मैं क्या कह सकता हूँ? आपको क्या लगता है? उन्होंने उसके जवाब में दी है, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया शनेरा की पोस्ट पे, व्हिच इज क्वाइट अनलाइक हानिया। या किया है? Maybe this is her way of responding. हाँ, तो फिर मैंने वो कहा ना कि और कोई रिस्पॉन्स नहीं था, तो मुझे तो ये रिस्पॉन्स ही लगा कि टेक ए चिल पिल। हमने उस दिन ये पूरी इतनी लंबी बात की है, तो उस कॉन्वर्सेशन की जिस्ट और कंक्लूजन ये थी कि सेलिब्रिटीज ought to be more careful, and even if they indulge in certain kind of behavior, they just shouldn't put it up on Instagram. So going by that, I think this could have been avoided. It's as simple as that, and I don't know why it was not avoided. I mean, अगर आप ये कहें कि हानिया तक शनेरा की बात नहीं पहुंची, मेरा नहीं ख्याल ऐसा हो सकता है, क्योंकि काफी एक्सटेंसिवली लोगों ने शनेरा जी की बात को कवर किया था और बात कोई ऐसी गलत भी नहीं थी। फिर आप बोल रहे हैं कि जी अच्छा वो उनके जहन में नहीं रहा, वो अलग बात थी, वो बाइक की बात हो रही थी, ये गाड़ी की बात हो रही थी, तो इसलिए वो गाड़ी से निकल आई। क्योंकि हमारे पॉलिटिशियन भी निकलते हैं गाड़ी से बाहर जब जलसों पे जा रहे होते हैं, वैसे भी लोग निकल आते हैं। सनरूफ का बीबी वाज असैसिनेटेड, इस तरह से बच्चों को भी आप देखते हैं। फिर आप कहें जी गाड़ी में सनरूफ होता ही क्यों है? ताकि सन आए ना गाड़ी के अंदर से। नहीं, सनरूफ इसलिए होता है बंदा बाहर निकले,
सन को क्या करना है आपने छत से? नहीं, इसलिए होता है कि आपके ऊपर से कोई वेंटिलेशन या वो चीज रहे, क्या रे? मतलब धूप आए ताकि सूरज लाइट Really? आए। मुझे तो लगा था सनरूफ का मकसद ही होता है बाहर निकले। मैंने खुद ये वीडियो पोस्ट की हुई है बाय द वे, इससे पहले कि मैं हानिया पे करूं। मैं जब अभी जीबी गया था पिछले साल जी, मैंने खुद अपने इंस्टाग्राम पे रील लगाई थी, मैं सनरूफ से अपनी और अपने बच्चों को निकाल खुद निकला। तो आपके 19 मिलियन फॉलोअर्स नहीं है ना, आप हानिया में नहीं है। लेकिन जो बात गलत है वो गलत है, वो 19 मिलियन फॉलोअर्स के लिए वो गलत है। जहाँ बैठती हूँ मेरे ऊपर ठंडी हवाएं आती यार हैं, आप बेसिकली जनती हैं। उस दिन भी लोगों ने मुझे कहा कि जनती आप हैं। यहाँ से कोई ले ले खुदा के लिए, जनती हैं आप, जनती। सॉरी गाइस, आई मीन आई एम फ्रीजिंग। ऊपर करो तो गर्मी लगती है, इनकी नीचे करो तो जिंदगी का ठंड। यही है झमेले। ओके, तो गलत बात है, चाहे 19 फॉलोअर्स हो चाहे 19 मिलियन फॉलोअर्स हो। वही बात है, इफ यू आर डूइंग समथिंग डू इट, परहैप्स डोंट पोस्ट इट। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, उस दिन जो हमने बाइक वाली बात की है, हमें कुछ लोगों ने कमेंट्स करके बहुत अपना शेयर किए कुछ ऐसे वाकयात जिसमें उनका खुद का भी एक्सीडेंट हुआ था, वेयर दे हैड लॉस्ट फैमिली मेंबर्स। So this can't be taken. Oh, it's real, yeah. Can't be taken lightly. You can't take it lightly. So I think Hania shouldn't have reposted another picture, especially since it's 14th August, Independence Day. Especially since you've just been like asked not to do this. या तो आप जवाब देंगे भाई, it's perfectly safe. Please don't lecture. That was her way, perhaps. लग यही रहा है यार। हसन रहीम की शादी हुई है पे, पहले तो अप्रैल में हसन रहीम ने एक तस्वीर लगाई, लोगों ने कहा ओ शादी हो रही है। अपेरेंटली टर्न्ड आउट इट वाज अ म्यूजिक वीडियो। तो इस दफ़ा दोबारा उनकी तस्वीर आई, लोगों ने कहा ओ ये भी म्यूजिक वीडियो होगी। फिर जब वो तस्वीरें आती गई और वीडियोस आई, और फिर उनका गिलगिती डांस था वो सारा अपने कजन्स के साथ और फैमिली के साथ, इन दैट ब्यूटीफुल हैट, जो गिलगिती टोपी है जिसका नाम मुझे नहीं पता, बट एक नाम है, मैंने कहीं लिखा हुआ है, जिसके अंदर फेदर होता है। इट वाज रियली नाइस। एंड देन आई हैव बीन obsessed with Hasan Rahim wedding pictures and videos for the last 2 days. I just found it so wholesome. मुझे इतना मज़ा आ रहा था, मैंने कहा यार हर एक का दूल्हा ऐसा ही होना चाहिए, इतना ही खुश होना चाहिए उसको। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। हाँ। ये सारी वीडियोस और फुटेज देख के सबसे पहले हसन को बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह उनको खुश रखे, उनको उनकी वाइफ को अल्लाह सेहत दे, एंड मे अल्लाह ब्लेस देम विद अ लाइफ टाइम ऑफ टुगेदरनेस। आई हैव नेवर मेट हिम पर्सनली, इस तरह से आई डोंट नो हिम, बट व्हेनेवर आई सी हिम he comes across as a very pleasant person. So आप शायद मिली हैं, आपकी हुई है मुलाकात, तो होता है ना कुछ लोगों को आपको देख के लगता है कि you'd like to meet them. So when I अब तो more so. हाँ, so when I see him and when I saw him also शादी के, there was one video of him dancing. That's really cute. So cute. So I'm like, okay, you know, it feels like a good guy, and I would love to meet him someday. And his wife, I believe, is his cousin, childhood friend as well. And see, the thing is, Hasan abhi tak, now you're seeing this video on Saturday, abhi tak उन्होंने खुद से कुछ पोस्ट नहीं किया। अच्छा? नहीं, खुद से अपनी शादी का कुछ पोस्ट नहीं किया। So we don't know the story, we don't know, but we know कि असल में है। हाँ। अमीर was there, अमीर गिलानी, मोमिना मुस्तहसन was there, उज़ैर जसवाल was there, ताहा जी was there, अहमद अली अकबर was there, मोमिना मुस्तहसन आपने कहा। तो ये सब लोग थे जिनको मोमिना मुस्तहसन को सब कहते हैं बहुत दिनों से वो गायब है, तो वो आ गई नजर बिलआखिर। तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये ड्रामा कर रहे हैं। नहीं, अब असली शादी फैमिली इवेंट था भाई। एग्जैक्टली, फैमिली इवेंट था, शादी तो थी। और मैंने कहीं पढ़ा था नूर है दुल्हन का नाम, और कज़न है और उनकी बचपन की दोस्त है। यार आई फाउंड ऑल द एंटायर कवरेज वेरी होलसम। एक तो इट वाज वेरी रियल, कोई थिएट्रिक्स नहीं थे उसमें, कोई उसमें वो नहीं था कि जी शो शाह के लिए। एक फैमिली इवेंट था जिसमें लग रहा था कि उनकी फैमिली के लोग ही बैठे हुए हैं, जिसमें आप किसी को नहीं पहचान रहे, और एक बीच में हसन रहीम नाचे जा रहा है। एंड हिज इक्वेशन विद हिज ब्राइड वाज सो प्योर। यू नो वो नाचते यू नो हाथ पे हाथ कर दिया, या वो जब स्टेज पे आ रही हैं तो उनका गरारा उठा के, और मैं कहा यार दुल्हा दुल्हन के बाकी रिश्तेदार कर दे रहे हैं, why are they doing this, you know? But it was really cute. And Hasan also, I have to say this, and not many people will say this, and maybe because they feel it's politically incorrect, we have become so accustomed to seeing extremely skinny girls, and we have made that the ideal of beauty and fitness and perfection. That okay, the ideal skinny girl,
The average girl goes on a diet before she has to get married and loses a good 10-15 pounds so that she looks better on her wedding day. I love the fact that Noor was not your average skinny bride. I loved it. And I loved the way that Hassan Rahim was so devoted to her. मतलब इतनी डिवोशन थी, किसी ने ये नहीं कहा कि ओ यू नो ये पसंद की शादी है, ये कमेंट्स आ जाते हैं. But everyone was like, and she was so confident. You know, she was so confident. She's a chubby girl. She was so confident. I can say this because I've been chubby all my life. As one chubby person to another, she was so confident. And that smile was beautiful. And the best thing is that it felt like, you know, she had a bond with Hassan. जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, वो दुपट्टा ठीक कर रहा है, you know, फिर खुसफुस करते हैं. I loved it. I think a lot of people were thinking what you just said. Yeah. And I don't think anybody else could have said it the way that you said it. So thank you. Being a chubby person, it's like yeah. So, thank you. I mean. नहीं ideals हमारे skewed हो गए ना. हमारा ideal ये है कि oh a bride has to be like super thin model dimension, or that is the standard of beauty. Unfortunately. But it was this perfectly adorable girl, beautiful girl. Both of them look very similar, so I'm thinking cousins ही होंगे. And she's so confident, and she's dancing and singing, and she's giving a victory sign while it was just, I loved it. I also love the fact कि जैसे हम पंजाबी, जब पंजाबी शादी होती तो पंजाबी कल्चर इज क्वाइट प्रेडोमिनेंट. तो जिस तरह एक पख्तून शादी हो रही है तो पख्तून कल्चर इज प्रेडोमिनेंट. आई लव इट. मुझे बहुत अच्छा लगा उन सब के अटायर से, जो गिलगिती डांस और जो डांसेस थे बहुत अच्छा लगा. मैंने जो देखा उसमें ऑडियो नहीं थी, तो मुझे ये था कि यार अगर इसमें ऑडियो होती तो और अच्छा लगता. वो म्यूजिक आई एम श्योर वो भी उनका. मेहंदी पे उन्होंने अपने भी सारे गानों पे किया, जूना पे उन्होंने किया और भी किया, फिर कुछ बॉलीवुड डांसेस भी किए उन्होंने. अच्छा. हाँ, मैंने वो सब इतनी नहीं मैंने देखी वीडियोस, बट जो मैंने देखी मुझे बहुत अच्छी लगी. सो अगेन विशिंग Hassan and Noor, I think it's Noor. If Noor's the name, and Hassan and Noor, all the very best. Hassan ने तो दिल जीत लिया. Hassan और दिल न जीते. यही बात है. हसन और दिल न जीते. ये नाम में ही कुछ है. ये कशिश है ना. हसन और दिल न जीते. ऐसा कैसे? हसन ने दिल जीत लिया. Well done. तो lots of love, lots of may love. they have a lifetime of happiness. इंशाल्लाह. आमीन. अच्छा जी. और आमना टॉपिक कहाँ गई आप? आपके पास जी एक टॉपिक है मेजर, जो कि ज़ारा नूर अब्बास का. हाँ, ज़ारा नूर अब्बास. बीच में अगर आप इससे पहले आयजा खान का वार्डरोब करना चाहें डिस्कस, या नेशनल डे वार्डरोब कर लें. यूजुअली क्या होता है, लोग व्हाइट ग्रीन पहनते हैं, ग्रीन और व्हाइट पहनते हैं. ग्रीन और व्हाइट पहना. मावरा ने अपना एक आई थिंक पुराना लुक, पुरानी कोटी और गरारे के साथ, जो कि उन्होंने 2022 में, या लोगों के बड़े आंखें हैं, 2022 में उन्होंने पहना था, वो अब 2025 में. मैंने भी पहचान ली कि उन्होंने इसको वो किया है. ठीक है, 2022 और 25 का वो था. हिरामानी ने साड़ी पहनी, उस पर उनको बहुत तनकीद हुई कि ओह इंडियन आपने लिबास पहना है. भाई खाली इंडियन नहीं है, हमारे यहाँ भी लोग साड़ी पहनते हैं. अच्छा, ये किसको डिफाइन करें? साड़ी क्या है? साड़ी के बारे में बताएं हमें. क्या साड़ी की क्या हिस्ट्री है? यार बहुत पुरानी हिस्ट्री है साड़ी की. अच्छा, अब इस तरह ये, सॉरी मैं खुद ही आपसे सवाल पूछ के बात काट रहा हूँ. बहुत सारे इंडियन शलवार कमीज पहनते हैं. पंजाबी शलवार कमीज पहनते हैं. तो अब बंदा बोले कि शलवार कमीज पाकिस्तानी है, तो क्या है? कुछ शेयर्ड हिस्ट्री है, कुछ शेयर्ड चीजें यार, उस पे हम नहीं कर सकते. आप उर्दू में हिंदी के अल्फाज हैं, हिंदी में उर्दू के अल्फाज हैं. अब आप क्या कहेंगे कि उसको? आपका पूरा जो मुहाजिर मूवमेंट है, जो लोग इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हुए पार्टीशन के वक्त, जिनको हम उर्दू स्पीकिंग कहते हैं, वो हिस्टोरिकली साड़ी बांधते हैं. और वो बेशक वो पाकिस्तान में रहें, या वो इंडिया में रहें, या वो बांग्लादेश में रहें, या वो अमेरिका में रहें, कनाडा में रहें, उनकी हिस्ट्री में कल्चरली साड़ी है, वो पहनते हैं. आई थिंक लोग भूल जाते हैं 80 साल को बहुत होता है कि लंबा अरसा, बट नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि जी 80 से पहले की आपने निकाल ही दी सकाफत. कल्चरल, व्हेन सोसाइटी की फैब्रिक की बात करें या अगर कल्चरल प्रैक्टिसेस की बात करें, तो 80 साल को बहुत लंबा अरसा नहीं है. 80 साल में कोई अटैयर तो नहीं चेंज है, खित्ते के कपड़े तो नहीं. कमीज जो है वो सेंट्रल एशियन है, आपका कौमी तराना पर्शियन है, आपकी मतलब कल्चर आपका बहुत मजेदार कल्चर है. मैं इसको ये कहूंगा कि ये थोड़ी सी मायोपिक सोच है. नहीं, मायोपिक से ज्यादा आई थिंक अनअवेयर सोच है. तो उस पर आप क्या कहें? लोगों को नहीं पता होता, इतनी नॉलेज या इंफॉर्मेशन या एजुकेशन में मेरे ख्याल में है, तो उसको एट्रीब्यूट करें. इसमें मेरा नहीं ख्याल. ठीक है. एनीवे,
तो ज्यादातर बोरिंग लुक्स ही थी। एक बहरहाल स्टैंड आउट लुक थी आयजा खान की लुक के बारे में बात हुई भाई। मोमिना इकबाल ने और किसी ने रिपीट वो की जी लुक, रीमा जी और मोमिना इकबाल। की यार रीमा जी अमेरिका में, मोमिना इकबाल नहीं, लेकिन रीमा जी ने इस साल नहीं ये लुक पहनी, मैंने पिछले या पिछले से पिछले साल पहनी थी। अच्छा, दिस वाज नॉट, अनलेस शी इज आल्सो रिपीटेड हर लुक, व्हिच इज ग्रेट। इफ पीपल आर रीपर्पसिंग देयर ओल्ड क्लोथ्स, इट्स ग्रेट। तो ये किसने किससे इंस्पिरेशन ली होगी? डायना और आयशा खान नहीं, मोमिना और रीमा जी। नहीं, किसी ने भी नहीं ली होगी। इट्स रियली नाइस आउटफिट, उन्होंने पहन लिया। सेम ब्रांड का आउटफिट होगा आपके? हाँ। नहीं, फर्क लग रहा है मुझे थोड़ा सा। सेम है? नहीं, सेम है, बिल्कुल सेम है। या हाँ सेम है, ठीक है। और आयजा खान की लुक भाई, आयशा खान ने लुक पहनी जो कि आज से बहुत साल पहले 1991 में जो लाहौर की विजिट थी ना, मसलन उस पे उन्होंने ये अटायर पहना था। अच्छा। इट वाज अ ड्रेस, इट लुक्स लाइक अ ड्रेस जिसके बटन्स थे, एंड उन्होंने ऊपर अपना व्हाइट स्कार्फ लिया था। आई थिंक शी वाज विजिटिंग द बादशाही मॉस्क एट दिस टाइम। और मुझे अभी तक याद है उस वक्त, आई वाज 15 एट दैट टाइम। आई स्टिल रिमेंबर दैट इस पे बहुत एतराज हुआ था कि लोगों ने कहा था, हाँ, that she's going to a mosque and she should not have worn above the knee skirt. चलो उन्होंने स्कार्फ ले लिया, बड़ी मेहरबानी, लेकिन स्कर्ट नहीं पहननी चाहिए थी। तो उस पे बेयर लेग्स के साथ तो बेयर लेग्स के साथ आपको नहीं जाना चाहिए था, बिल्कुल। मगर ऑफ कोर्स लेडी डायना इज was and will always be regarded as one of the most important style icons in the world, historically and forever. उनकी लुक जो है वो रिक्रिएट की, ऐसा लगता है, मरियम डी रिजवान ने फॉर आयजा खान। जी। और आयजा खान ने ये लुक अपनी पहनी। अच्छा, ये क्योंकि मैं फैशन इलिटरेट हूँ, तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, could this be like a coincidence or is it like actually a tribute? No, it is or not a is it like coincidence. No, it's not a coincidence at all. If you look because of the button. If you look at the singular button at the front, the pleat, if you look at the 4 buttons on the sleeves, they are the same. If you look at the style with which the scarf has been taken, that is the same. Yeah. The neckline is the same. Yeah. The hemline is the same. Yeah. So it's a tribute. Yeah. Except obviously आयजा ने नीचे पतलून पहन ली और उन्होंने रिब्यूट दे दी। अच्छा, मेरे ख्याल है आयजा की लुक मुझे नहीं अच्छी लगी बिल्कुल। क्यों? पहली बात तो ये है कि जो प्रिंसेस डायना, सॉरी, एक बात मैं ये ऐड यहाँ पे करना चाहूंगा। मैं आयजा के इंस्टाग्राम पे हूँ, she didn't mention that it was a tribute to Diana or like she was inspired by Diana. Was that important? Was that necessary in your opinion? I mean, it would have been nice to. It would have been a bit more to acknowledge aware of the fact that you're recreating a look. Yeah. Has the designer mentioned it? The designer has mentioned it. The designer has, okay, maybe the designer has mentioned. The designer has mentioned it. तो आयजा ने नहीं भी किया तो कोई बात नहीं। Actually कर देती तो जरा सी आयजा aware ज़्यादा लगती। नहीं, डिजाइनर ने भी कहाँ पे मेंशन किया है? मैं डिजाइनर के पोस्ट इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ। That's really weird. मैं अभी मरियम डी रिजवान साहिबा की प्रोफाइल पे हूँ। That's really weird. And I don't see any. No, that's really weird अगर नहीं है, because it's obviously it's the same look. There's no mention of Lady Diana. Do you, as a layman, do you feel that this is an inspired look? Well, yeah, if you draw my attention to it, then I'm like, okay, the button in the front is the same, the 3-4 buttons on the sleeves are the same, the way that she's taken that scarf, that's the same. But okay, so but my question is that a big deal? Like, is that a big deal that if you're inspired by someone, must you say that? If you're looking so much, like if you've taken inspiration to the level जहाँ पे it is obvious कि you are paying a tribute to someone, या अगर आपने किसी की लुक से इंस्पायर होकर अपनी लुक ड्रॉ की है, तो फिर उस पे लफ्जी क्रेडिट देना भी अच्छा लगता है। अगर आप दे रहे हैं अच्छा लगता है, थोड़ी एक तो ट्रांसपेरेंसी आ जाती है कि भाई, मतलब there is no way people would have missed this, right? No, जरा सा अच्छा लगता है कि आप इतने अवेयर हैं और आपकी इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि आप खुद से कह रहे हैं कि भाई मैंने I'm paying tribute to Lady Diana, या मैं उनकी याद में, or whatever. Why wouldn't you? Nobody's going to miss this. I mean, it's one of the most iconic looks of Lady Diana. On her she actually came twice, I think. One of her visits to Pakistan, to Lahore. It's documented, photographed, put up everywhere. Nobody's going to miss this look. आपको दे देना चाहिए था। हाँ, देना चाहिए था। मेरे ख्याल में मैं मेंशन कर देना चाहिए था कि यार ये हैट टिप कि टेकन इंस्पिरेशन, ड्रॉन इंस्पिरेशन।
मतलब अगर मैं ये नहीं कह रहा, मैं डाउट कर रहा हूँ कि उनको शायद लगा कि हम वी विल गेट अवे विद दिस, मैं ये नहीं सोच रहा, बट अगर उनको ये लगा कि यार पीपल विल ऑब्वियसली पिक इट अप एंड से कि यार कि वी टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम लेडी डियाना, बट फिर भी आप मेंशन कर दें इट्स एन ओड टू लेडी डियाना, बट दे वुड लाइक यार 14 अगस्त पे हम लेडी डियाना को क्यों ओड दें, हमारे 14 अगस्त जश्न आजादी है, हम पाकिस्तान को ओड देंगे, ट्रिब्यूट देंगे, हम लेडी डियाना आप पहने ही क्यों फिर? ये भी अच्छा सवाल वो है। चीज जो ओड उनको दे रहा है आप पहने ही क्यों? ये भी अच्छा सवाल, आप व्हाइट गरारा पहन लें जो फातिमा जना पहनती थी। ये भी अच्छा सवाल है। अब अगर आप एक फ्लेयर्ड ब्लैक शेरवानी पहनते हैं और ऊपर आप जिना कैप पहनते हैं तो आपको कहने की जरूरत नहीं है कि इंस्पायर्ड बाय मोहम्मद अली जिन्ना, पीपल विल नो। मगर फिर भी आप कोई गाना लगाएंगे बिकॉज नेशनल डे पे तो आप इंस्पायर होंगे ना जिन्ना से। आप मगर फिर भी मैं ये सोचूंगी कि अगर कोई सेलिब्रिटी जिन्ना का आउटफिट पहन रहा है, टू टोन जूते तो वो कोई कमेंट लिखेगा, एग्जैक्टली, तो कैप्शन में आप लिखेंगे कि द वन पर्सन हु इंस्पायर्स मी द मोस्ट, और यू नो फादर ऑफ द नेशन, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। तो जो लेडी डियाना का क्या लेना देना भाई सारे? हाँ, तो ये लिख देते हैं ऑन दिस स्पेशल डे टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम वन ऑफ माय फैशन आइडल्स लेडी डियाना हु व्हेन विजिटेड पाकिस्तान वो समथिंग लाइक दिस, तो अच्छा हो जाता है एक लाइन की, समझ आती ना कि उन्होंने क्यों वो इंस्पायर हुई है उनसे, कि मेरी फेवरेट क्यों वो आप हुई हैं फैशन आइकॉन है। 14 अगस्त को आप लेडी डायना के अटायर से इंस्पायर होकर आपने लिबास क्यों अच्छा इसमें भी प्रॉब्लम है? नहीं, आप इट वुड बी नाइस टू नो व्हाई शी, आई मीन कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लिख दें क्यों आप इंस्पायर्ड हैं, अगर देयर इज अ थॉट बिहाइंड इट। Obviously there's a thought behind it. But what thought is there behind it? That she's recreating a And by the way, fashion, can I a just global also, fashion can I icon. just say, even if you take Lady Diana out of this equation, You and think it's a bad outfit? it's a bad outfit. Period. It's a bad outfit. Period. पहली बात तो ये कि Lady Diana का अगर आप tone of green देखें, that's a very beautiful sea Lighter. green, a lighter green. जो आयजा वाला green है वो scrubs वाला green लग रहा है, right? जो आप scrubs वाला देखते हैं ना, nurses जो green पहनते हैं, वो लग रहा है. Secondly, with the trouser and the knee-length shirt, this looks like a very air, क्या कहते हैं उसको, stewardess type look. अच्छा, इसमें एक पॉइंट टू बी नोटेड ये भी है, लिखा आ रहा है स्टाइल्ड बाय अनीला मुर्तजा। जी अनीला सारा वार्डरोब करती हैं उनका, तो स्टाइलिस्ट पे असल बात तो जाती है ना, तो आयजा को पता नहीं होगा कि ये लेडी डायना का है, तो आई वुड देन जज आयजा's like knowledge, general knowledge. नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट तो स्टाइलिस्ट ने सोचा होगा ना, कॉन्सेप्ट तो स्टाइलिस्ट नहीं है, स्टाइलिस्ट ने क्या किया होगा? स्टाइलिस्ट भी, हाँ, अगर उसको क्रेडिट आया है, क्रेडिट अगर स्टाइलिस्ट का आया तो स्टाइलिस्ट ने ये सोचा, यूजुअली शी डज अ वेरी गुड जॉब। तो स्टाइलिस्ट ने ये सोचा होगा, तो स्टाइलिस्ट ने सोचा होगा कि यार हम इंडिपेंडेंस डे पे लुक कर रहे हैं, ओके लेट्स डू समथिंग यूनिक एंड डिफरेंट। लेडी डियाना की एक लुक थी, तो लेडी डियाना बीइंग अ ग्लोबल फैशन आइकॉन, उनकी हम लुक लेते हैं, उसको हम जरा क्या कहते हैं वो करते हैं, ट्वीक करके, और जरा उसको फ्यूजन उसकी निकाल के तो हम वो करते हैं, ठीक है? दैट विल बी इंटरेस्टिंग, ऑन पेपर साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया, एक्सेप्ट दैट व्हेन यू डू इट you don't actually say what led you to get inspired. It's nice to know the story behind a creation. Especially if it's eye-catching like this. Yeah, especially because it adds weight to it. It adds some kind of, value to it. So that was missing. ठीक है आमना, शुक्रिया, आपने हमें फैशन पे इतना, आपने फैशन फोर्टनाइटली का कंटेंट इधर दे दिया, समथिंग हॉट पे। अच्छा फाइनली जी, ज़ारा नूर अब्बास की सीरीज ऑफ स्टोरीज जो उन्होंने शेयर की जी अपनी बेटी के बारे में, और फिर उस्मान मुख्तार ने उनको सपोर्ट भी किया, उनके बारे में बात भी की। अब वो एक सीरीज ऑफ स्टोरीज हैं जिसका क्रक्स ये है कि आयजा एक डिनर पे थी अपनी कुछ दोस्तों के साथ, तो वहाँ पे साथ वाली टेबल पे कुछ लोगों ने आयजा कहाँ से आ गई, सॉरी ज़ारा, जाग जाए आप। हाँ। ज़ारा जो थी वो एक डिनर पे थी अपनी फ्रेंड्स के साथ, और वहाँ पे आयजा की ज़ारा की बेटी भी थी उनके साथ, और कुछ लोग जो दूसरे टेबल पे बैठे हुए थे उन्होंने ज़ारा के बकौल खड़े हुए उन्होंने बदतमीजी की, उन्होंने कहा कि आप अपने बेटी को मैनर सिखाएं और आप तमीज़ करें कि आप अपनी बेटी को जो है कंट्रोल में रखें। वो उन्होंने सारा हमारा एक्सपीरियंस ख़राब कर दिए वो। तो आयजा ने कहा कि फिर मेरी भी उनसे, क्योंकि आयजा नहीं थी वो, ज़ारा ने कहा कि मेरी भी फिर उनसे मुंह मारी हो गई, और फिर डोंट मेस विद द टॉडलर्स। क्या आमना इस पे
ज़ारा ही बोला मैंने ना, ज़ारा। तो ज़ारा ने बोला कि मेरी उनसे मुंहबारी होगी, तो क्या आप इस बारे में कहना चाहेंगे? ज़ारा सही है या गलत है ज़ारा? बात ये है कि आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं 2, और उनको हमने पाल पोल के बड़ा और अच्छा, ज़ारा ने ये बोला उनसे, जब उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा हमारे बच्चे नहीं है, जिन लोगों ने ये कंप्लेन की थी, उन्होंने कहा हमारे बच्चे नहीं है। ज़ारा ने बहुत उनके साथ लड़ा, फिर ज़ारा ने पोस्ट लगाई कि डोंट मेस विद द मदर ऑफ अ टॉडलर। हाँ ठीक है, आई एब्सोल्युटली डोंट एग्री विद व्हाट ज़ारा सेड। माइक ड्रॉप, फोन ड्रॉप। क्यों भाई? आई डोंट एग्री विद व्हाट ज़ारा सेड एट ऑल। पहली बात तो ये है कि ये वो बात है जो बहुत लोग सोचते हैं, जो ज़ारा ने बात की, अगर वो खामोशी से की जाती, कि भाई बहुत लोग सोचते हैं कि यार बच्चा कहाँ जाए। कई लोग ऐसे हैं जो बाहर जाते हैं, दे कांट लीव देयर चाइल्ड समवेयर, तो क्या वो जाए ना बाहर? या एक फैमिली एरिया है, इट्स अ रेस्टोरेंट, इज़ नॉट फॉर एल्डर्स ओनली। कई ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, ऐसे क्लब्स हैं जहाँ आप 8 बजे के बाद या 7 बजे के बाद फाइन डाइनिंग, आप बच्चे नहीं ले जा सकते फॉर दिस रीज़न। बट ये फैमिली डाइनिंग थी, और भी बच्चे भी थे, और उनका बच्चा जो था वो एक्साइटेड हो रहा था। उन्होंने ये कहा एक्साइटेड हो रही थी नूर, और The woman from the table stood up and gave me a dead stare, and I couldn't understand what it was for. My daughter screamed again, and the guy from the table made sounds to hush her up. I sent my daughter to a side and stood up and asked. पहले उन्होंने कहा मैंने बेटी को साइड पे किया, बेटी के सामने ये सब कुछ नहीं किया. I stood up and asked them if there was anything wrong, to which they agreed, saying my child was disturbing them and that I should not have brought her to a restaurant and that it's way past her bedtime and she should be taught basic manners. I asked them if they had children and they denied any such beings in their lives, so to which I told them that having a toddler and going out with them is tricky and she's not doing that on purpose, to which they responded that if this is the case, then when the baby screams, I should get up and leave the restaurant. Long story short, we argued back and forth for 15 minutes and the manager came and apologized for their mistake and they left. The crowd was watching. Nobody got up to speak up for me. Since this was a family restaurant, everybody kept dining like nothing happened. And maybe this is exactly why we are dead as a community. We watch, we turn our heads, but we sit and eat until it is our problem. And maybe exactly why we as a nation are suffering, because we have no problem until the problem is on our table. I love the enthusiasm that's coming up with this. To people who don't have children and want to go out to family restaurants to eat, beware. Children are children and toddlers तो children तो अच्छा उर्दू में आ गई एकदम, सॉरी, तो toddlers तो children के भी बाप हैं. मैं दोबारा कहना चाहूंगा, children are children and toddlers तो children के भी बाप हैं. And for the next time, please don't argue with the toddler's mother over manners, because this might just trigger the mother to also forget hers. उन्होंने एंड में दिल भी बनाया और हैप्पी फेस भी बनाया. सारा गुस्से में नहीं बोला उन्होंने राइट, प्यार से. और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ज़ारा ने बहुत बदतमीजी की वहाँ पे, और जितना किसने कहा? ये भी पोस्ट में वो लोग जो खामोश थे, जो वहाँ पे थे, जो खामोश तमाशाई बन के देखते थे. एक मैंने किसी खातून का, आई शुड हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट एक्चुअली, उन्होंने लिखा हुआ था कि आई वाज देयर एट द रेस्टोरेंट दैट डे, और बच्चे ने नहीं इतना शोर मचाया जितना ज़ारा ने मचाया. So she was a bigger, like, you know, disturbance. अच्छा, उस्मान मुख्तार को मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा. जी, उस्मान का भी एक कमेंट आया. उन्होंने कहा on behalf of all the noise police, Karens who think toddlers should sit silently like tiny monks while they chew on their kale, I apologize now to the Karens. I'm sorry. Did a toddler's existence ruin your overpriced pasta experience? Should we ask her to suppress all signs of life until you finish your crème brûlée? Newsflash, toddlers scream. Crème brûlée. Crème brûlée. Crème brûlée. Newsflash, toddlers scream, drop spoons, and occasionally attempt interpretive. Why, yaar, Usman. Interpretive dance mid-bite. It's called childhood. If that ruins your risotto, maybe the problem isn't the child, it's you. If you want silence, you should have booked a table at the library. Maybe they should have taken the kid to a park. This just pissed me off so much. They could have taken the kid to a park. यार आप क्या है? आपने नहीं 2 बच्चे पैदा किए, आपने नहीं 2 बच्चे पाले, आपके बच्चे अगर रेस्टोरेंट में जाके शोर करेंगे और लोगों को तंग करेंगे. I would have left the restaurant. Because लोग वहाँ जो आए हैं वो भी अपने एक्सपीरियंस खराब करने नहीं आए आपके बच्चे की वजह से.
अगर आपके बच्चे को इतनी तमीज नहीं है। आपके बच्चों ने शोर मचाया कभी बाहर? मचाते थे कभी। आप क्या करते थे? ऑब्वियसली फ्लाइट में जब आपके बच्चे शोर फ्लाइट में मचाते थे, क्या करते थे? हाँ, दे यू आर इन अ क्लोज स्पेस, यू कांट गो एनीवेयर। तो फिर क्या करेंगे? नहीं, लेकिन यू हैव टू एक्नॉलेज। मैं ये नहीं कहती थी कि सब बर्दाश्त करें, आई विल अपोलोजाइज, आई एम रियली सॉरी that my child is creating this ruckus. How is that different from when you're in a restaurant? Because you can walk out of a restaurant, you can't walk out of a plane. यार you've ordered food, you're having dinner, you're there for a reason. पहली बात ये है कि उन्होंने कहा कि बच्चा रो नहीं रहा था, by the way, उनका the child was just screaming out of excitement. So if you tell somebody's child to not scream, what is the problem? This should not be a problem, yeah. Your child should not create a noise pollution for everybody there. अच्छा, मेरा इस पे ना mixed opinion है। मैं पहले अपना opinion पूरा हाँ, देना, आपको कौन रोक सकता है? किसी की मजाल। मेरी जो इसकी है ना evaluation इस situation की, वो कई tiers में आती है। पहली बात तो ये कि आपने ये जो पूरी list, and I'm really fond of Zara and also of Usman Mukhtar obviously, but I disagree with both of them. यार टॉडलर है आपका, पहली बात तो ये है कि आपका बच्चा जब तक इस काबिल नहीं हो जाता कि वो रेस्टोरेंट जाके इंजॉय करे, वो तो बच्चे रेस्टोरेंट में इंजॉय भी नहीं ऐसा करते हैं, आप मत लेके जाएं। अच्छा जी, चलें, आपके पास छोड़ने की जगह नहीं है बच्चे को, यू हैव टू टेक द चाइल्ड, देन यू टेक द चाइल्ड समवेयर वेयर आवाज़ एको नहीं हो रही। कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ साउंड इतनी नहीं पता चलती, ओपन जगह होती है, आउटडोर जगह होती है, आप चाइल्ड फ्रेंडली जगहों पे लेके जाएं। अगर आप रात को एक कैफ़े पे या रेस्टोरेंट पे, आई डोंट नो वेयर दिस वाज, लेके गए हैं जहाँ पे क्लोज स्पेस है, जहाँ हर आवाज़ गूंज रही है, साथ वाली टेबल पे लोग बैठे हुए हैं, वो खाना खाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका बच्चा चीखी जा रहा है, चीखी जा रहा है, चीखी जा रहा है, ऑब्वियसली यार दे आर गोइंग टू गेट अपसेट। अच्छा, अब यहाँ पे भी दो बातें हैं, वो ऑब्वियसली अपसेट होंगे, बहुत से लोग अपसेट होंगे, हर बंदा उठ के बोलेगा नहीं कि चुप हो जाओ, बिकॉज लोग भी समझते हैं कि यार बच्चा है आपका, एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा सा अलाउंस दे दो, इट्स अ चाइल्ड। यही अगर देयर इज अ ग्रुप ऑफ टीनेजर्स जो ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं, चीख रहे हैं, उनको आप कहेंगे यार शट अप गाइस, यू आर डिस्टर्बिंग पीपल, राइट? ये बच्चा है, आप बर्दाश्त कर लें, वो भी शायद कर लेते बर्दाश्त, तो उसमें हर्ज नहीं था, लेकिन जो ज़ारा ने रिएक्शन दिया इसकी भी ज़रूरत नहीं थी। आपका बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, लोगों को डिस्टर्ब हो रहे हैं वो, यार वो भी एक्सपीरियंस के लिए आए हैं। फिर आप सुपरमार्केट्स में चले जाएं, माएँ होती हैं, कहती हैं वो हमारा बच्चा है ना, उसको रोक नहीं सकते, ट्रॉलियाँ उनको दी हुई हैं बच्चों को, छोटे छोटे आयल होते हैं, बच्चे जो हैं वो ट्रॉलियाँ लेके ठा ठा मार रहे हैं आपके अंदर। भाई आप अपने बच्चों को तमीज़ सिखाएं, अगर आप नहीं सिखा सकते मत लेके जाएं उनको, आप आए, बच्चों को आपकी तमीज़ है नहीं, लोग जो है वो चुप हो जाएं, क्यों भाई? मैंने 2 बच्चे पैदा भी किए हैं, पाले भी हैं, वो शोर भी करते थे, बदतमीज बच्चे थे। बदतमीज बच्चे नहीं थे, वो शोर करते थे तो उनको बाहर ले जाया जाता था या उनको नहीं लेके जाती थी मैं ऐसी जगहों पे। और अव्वल तो उनको बहुत जल्दी ये तमीज़ आ गई थी कि शोर नहीं करना। आप एक पब्लिक स्पेस में, आप चाइना जाएं, बच्चे नहीं शोर करते, टॉडलर्स भी शोर नहीं करते, उनको इतनी तमीज़ होती है कि उन्होंने पब्लिक स्पेस में कैसे बैठना है। तो आप अपने बच्चों को भी तमीज़ सिखा सकते हैं। अगर उनको नहीं आ रही तमीज़, वो चीख रहे हैं, तो फिर आपको सिचुएशन की भी सेंसिटिविटी होती है, बाकी लोग भी इंजॉय करने आए हैं। आपने दे दिया अपने? हाँ ट्रिगर होगी, ये भी एक ट्रिगर मदर है, ये टॉडलर्स की मदर नहीं है, ये जवान बच्चों की मदर है, ये भी ट्रिगर है। मिटाने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप पे आती है। मेरा इस पे जैसा सेड जी मिक्स्ड ओपिनियन, मेरा मिक्स्ड ओपिनियन है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी 2 बच्चे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे माशाल्लाह काफ़ी वेल मैनर्ड हैं और उनको ये चीज़ें समझा दी गई हैं। ये जो टॉपिक है ना, मैं अक्सर देखता हूँ, हम फ्लाइट में होते हैं, बच्चे शोर मचा रहे होते हैं, 1-2 बच्चे उल्टी भी कर रहे होते हैं, कभी कभी टर्बुलेंट फ्लाइट हो तो। अब बंदा क्या करे उस सिचुएशन में? कान में दर्द होती है बच्चों के। मैं आखिरी बार जा रहा था, मुझे याद है लंदन जा रहा था और इस वाली मेरी सीट पे बिल्कुल बच्चा, न्यू बॉर्न नहीं, जो नया क्रॉल करना नहीं सीखा बच्चे ने। अब बच्चा वो आयल में क्रॉल कर रहा है तो मुझे ये यार ये आयल कितना गंदा होगा। एंड देन वो बच्चे को उन्होंने आगे, उनकी बल्कहेड सीट थी तो बल्कहेड में आगे नीचे जमीन पे बच्चे को सुला दिया। अब मैं बोलूं यार कि अब मैं इस पेरेंट के साथ अगर मैं करना चाहता उस वक्त तो मैं भी बाद में कहता यार ये क्या आप कर रहे हैं आपका, बट आई वाज लाइक नॉट माय चाइल्ड, नॉट माय रिस्पांसिबिलिटी, इट्स एज सिंपल एज दैट। जो माँ है, जो बाप है, किसी तीसरे बंदे का ये अज्यूम करना कि आप उनके बच्चे को या आप उनसे बेहतर उनके बच्चे की परवरिश कर सकते हैं, मैं तो इसमें बिलीव ही नहीं करता। तो जहां तक ये बात है कि आप अपने बच्चे को मैनर सिखाएं, आपके बच्चे का बेड टाइम इज ओवर या ये हो गया, ये बातें गैर मुनासिब है मेरी नजर में। ये बात किसी को नहीं कहनी चाहिए। अगर आप में इतनी बर्दाश्त है कि आप वो आधा घंटा, पौना घंटा, या मेरे केस में 6 घंटा
एक जिंदगी में पहली बार हुआ है। लेकिन वो बच्चा शोर तो नहीं मचा रहा था। वो बच्चा इतना शोर मचा रहा था, मैंने वो हेडफोन्स लगा के मैंने कहा मैं खान साहब की बिकॉज आई हैडंट स्लेप्ट द प्रीवियस नाइट, आई वाज लाइक मैं खान साहब की कवाली लगा के मैं सो जाऊं किसी तरह से, मैं नहीं सो पाया क्योंकि खान साहब ने भी नहीं सोने दिया। मैंने कहा यार मैं ये ट्राई करूंगा खान साहब की कवाली लगे म्यूजिक पे मैं सो जाऊं, मैं नहीं सो पाया। तो अब मैं क्या करता, आप कभी कभी फंसे, तो कभी कभी आपको, मुझे लगता है कि इंसान को अल्लाह मियां टेस्ट करते हैं पेशेंस आपकी, तो आपको कर देना चाहिए। वो सिचुएशन अनअवॉइडेबल सिचुएशन थी। अगर वो किसी कोई रेस्टोरेंट भी होता, मेरे ख्याल में मैं उनको उठ के ना कहता कि आप अपने बच्चे को ले जाएं। आई थिंक कहना चाहिए था। आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन वुड से कि यार मैं बच्चे की बात पे अब बोलूं कि मैं प्रॉब्लम में जरूर होता। बहुत बार ऐसा हुआ है, आप फ्लाइट में बैठे हो, पीछे से बच्चे किक मार रहे होते हैं, तो कभी क्या बच्चे को यूं जरूर कर देते हैं ताकि बच्चा किक ना मारे, लेकिन बियॉन्ड दैट आप क्या करेंगे यार? बच्चे हैं यार, बच्चे मारे और फिर बच्चे फिर भी किक मार, अच्छा फिर जोर की किक मारते हैं कि अब अंकल ने मुझे यूं देखा है, अब मैं जोर की किक मारूंगा, अंकल ये लो किक। व्हाट डू यू डू? मैं अपनी आपको बात करता हूँ, मैं सिनेमा में आपके साथ अक्सर मैं जाता हूँ फिल्म देखने, मैं बैठा हुआ, अब मैं यूं अपनी टांग रख के बैठा हूँ, मैं यूं करो, अंकल टर्न से बेटा कैन यू प्लीज नॉट डू दैट। तो अभी बड़े भी करते हैं, आपको कर देते हैं। बट हैविंग सेड दैट, एक चीज जो मुझे लगता है जिस बात का पेरेंट्स को भी एहसास करना चाहिए, कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पे आपको बच्चों को लेके नहीं जाना चाहिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। आप शादी पे जा रहे हैं, बच्चे शोर मचाएंगे, आप लेके जाएं, सबके बच्चे शोर मचाएंगे, अब्जॉर्ब हो जाती है ना वो शोर। आप फनलैंड जा रहे हैं, आप सिंधबाद जा रहे हैं, कौन आपको बोलेगा आप बच्चे ना लेके जाएं? आप लेके जाएं बच्चे, बच्चों का काम है सिंधबाद जाना, शोर मचाना। आप एंटरटेनमेंट आर्केड लेके जा रहे हैं, आप लेके जाएं, मार रहे होते हैं बच्चे, आप पार्क लेके जाएं बच्चों को। अब पार्क में जो आ रहा है बच्चे शोर मचाएंगे, लेकिन अगर आप किसी रेस्टोरेंट लेके जा रहे हैं, आपको पता है कि आपके बच्चे शोर करेंगे जहां पे दूसरे लोग डिस्टर्ब, मत लेके जाएं। आप सिनेमा में नहीं लेके जाएंगे ना बच्चों को। मैं वही कह लगी थी, would you take the child to the cinema? You'll never take a child to the cinema. For the longest time, I did not. My wife and I used to go watch a movie on every weekend. Yeah. But once we had kids, we had to change that habit of ours. You can't become a public nuisance just because you have kids. आप वो भी आप अवॉइड करते हैं। आप बोलते हैं यार हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, और सबके बच्चे शोर मचाते हैं, कोई ज़ारा के बच्ची ही नहीं शोर मचा रही, हम सबके बच्चे शोर मचाते हैं, और मचाते बच्चे शोर मचाएंगे। जो आमना बात कह रही है, माँ बाप की जिम्मेदारी आ जाती है कि माँ बाप ऐसी स्पेसेस, मैं दोबारा ये कह रहा हूँ, ऐसी स्पेस पे ना लेके जाएं जहां पे आपको लगता है कि यार वो इस तरह की जगह नहीं है। और यहाँ पे दो चीजें हैं, जिन्होंने कहा कि आपने बच्चे को बाहर लेके जाएं, उनको भी कहने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत थी। और ज़ारा ने भी उठ के जो कहा, वो भी कहने की जरूरत थी। अगर वो भी उठ के, अगर मैं उसकी जगह होती, मैं कहती आई एम रियली सॉरी माय चाइल्ड इज क्रिएटिंग सच अ रकस, क्योंकि अगर कोई आपकी वजह से, दिस इज इट्स नॉट अबाउट द चाइल्ड आल्सो, आप कहीं पे हैं। अब एक बार मुझे याद है, मैं और आप फिल्म देख रहे थे, हमारा बहुत सिनेमा में ऐसा होता है, मैं और आप थे याद। तो एक एक्टर ने, उनकी वालदा थी साथ में बैठी, उन्होंने डांटा था, उन्होंने बोला हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, आप थोड़ा खामोश होंगे। तो अब ये मैं बच्चा तो नहीं रहा, मेरे साथ सिनेमा में बहुत होता है। कौन सी थी फाइनल एपिसोड थी कोई मेरे पास तुम हो टाइप, इस तरह किसी ड्रामे की फाइनल एपिसोड थी या कुछ था, मैं एक्टर का नाम नहीं लूंगा, उनकी वालदा थी हमारे साथ, सीन अच्छे बड़े एक्टर है हमारे। उन्होंने बोला मुझे, ये मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग बाहर बोले जा रहे हैं, आप लोग मैं नहीं देख पा रही। तो इट्स जनरल रिस्पेक्ट कि यार आप कहीं पे हैं किसी ऐसी स्पेस पे जहां पे अगर किसी और का एक्सपीरियंस खराब हो रहा है, मत करें। मुझे एक चीज का होता है, अक्सर मस्जिद आप जाएं जब नमाज पढ़ने, लोग बहुत छोटे छोटे बच्चों को ले आते हैं वहां पे, मैं उससे बॉदर होता हूँ, क्योंकि यार वो अब नमाज पढ़े सब, अब आपका बच्चा सफों में यूं जा रहा है, कभी भाग के, कभी यूं आ रहा भाग के, कभी बच्चा आपका साथ खड़ा हुआ है, वो साथ वाले अंकल को यूं किक मारी जा रहा है, किक मारी, कभी यूं कर रहा है कंधे के साथ। अब मैं ये नहीं बोलूंगा बच्चा बदतमीज है, बच्चा तो यही करेगा ना मस्जिद में आके, बच्चा क्या करेगा और मस्जिद में आके। तो बात वही है ना कि माँ बाप का तो बाप को चाहिए कि मस्जिद ना लेके जाए बच्चे को, या अगर लेके जा रहा है तो फिर कंट्रोल करे, ना लेके जाए, क्योंकि उस बच्चे पे फर्ज नहीं है वाजिब हुआ कि वो नमाज में जाके। अब आप बोलो कि मैं उसकी तरबियत के लिए लेके जा रहा हूं, तो अगर तरबियत के लिए लेके जा रहे हो तो फिर आप कॉर्नर में खड़े हो और आप साथ साथ बच्चे को सिखाओ और बताओ, आप दूसरे लोगों की नमाज मत खराब करो। तो ये जिम्मेदारी जितनी सोसाइटी के ऊपर आती है कि आपने बच्चों को प्यार करना है और बच्चों को बर्दाश्त करना है, उतनी ही जिम्मेदारी बल्कि उससे ज्यादा वालिदैन पे आती है कि आपने भी ये इंश्योर करना है कि आपकी वजह से, आपके बच्चों की वजह से सोसाइटी को भी ना प्रॉब्लम हो। और मेरे बच्चे हैं, मैं तब भी ये बात कह रहा हूं, आमना के बच्चे हैं तब भी वो बात कर रही हैं। सो मुझे ये भी एक बात लगी है कि जस्ट बिकॉज पीपल अल्हम्दुलिल्लाह हु हैव किड्स,
does not give you a license to you know. Also, I think this was not a nice question that do you have kids. This is not a good question to ask. I mean, just because somebody has kids or doesn't have kids doesn't mean that they should have a different opinion. Because mind you, if we do not, अपने बच्चों का भी शोर बर्दाश्त नहीं होता. If we do not teach our children, who will? Yeah, absolutely. So it needs to be a learning opportunity. और अगर आपके बच्चे किसी ऐसी सिचुएशन में हैं, शोर मचा रहे हैं, जैसे आपने कहा, I'm sorry. I'm sorry, my child is just having. My child is being cranky. My child is overexcited. मेरा आप जहाज में apologize करते हैं ना, because you don't have a way out. हाँ, तो आप कहते हैं यार, she's a bit excited. I'm sorry if it's ruined your experience. अगला बंदा भी खुश हो जाए, बोले यार कोई बात नहीं, यार बच्चे शोर मचाओ, यार शोर मचाओ. इतना कौन evil होता है कि बच्चे के शोर मचाने पे जो आगे से अब आपसे लड़ाइयाँ शुरू कर दें. तो इसको बेहतर तरीके के साथ टैकल किया जा सकता है. और पोस्ट लगाने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं थी. मेरा नहीं ख्याल जरूरत थी. अब उन्होंने लगाई, अब हमने इतनी बड़ी हॉट बाइट्स कर ली. लगाई इसलिए कर रहे हैं ना लगाते पता भी नहीं चलता. हाँ, तो एक अच्छी मेरे ख्याल में लर्निंग अपॉर्चुनिटी है सोसाइटी के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी. मेरे ख्याल में इससे अच्छा मिला, एक डिस्कशन होगी, हमारी भी डिस्कशन होगी, हम लोग भी सोचेंगे अब इस बारे में. किस बारे में? जब हम अपने बड़े बच्चों को लेके जाएंगे. अच्छा, अक्सर वैंग वैंग पे ही होता है. अब नहीं मेरे बच्चे शोर करते हैं. अक्सर वैंग वैंग पे ही होता है. अब उस दिन हम लोग गए हुए तो दिस ग्रुप ऑफ यंग किड्स, मैं तो किड्स ही कहूंगा ना, टीनेजर्स थे सारे, वो चैं 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 किए जा रहे. मैं खाना खा रहा हूँ, चैं 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 किए. आई वुडंट टर्न अराउंड एंड से शट अप, आई एम ट्राइंग टू हैव. ठीक है यार, दे ऑल्सो कम देयर, बट देन अगेन वो वही बात है कि आपका कितना पेशेंस लेवल है. आमना घड़ी देख रही है बार बार. मेरा तो पेशेंस लेवल बिल्कुल नहीं है. आमना का पेशेंस लेवल बिल्कुल नहीं. एनीवे ख्वातीनों रात, ऑन दैट नोट आज का ये हॉट बाइट्स हम करेंगे खत्म, क्योंकि इसके बाद हमको रिकॉर्ड करना है प्लेबैक. भाई आपके लिए दिन में 3 वीडियोस आमना रिकॉर्ड कर रही है यार आपके लिए. भाई क्या हो गया आप लोगों को? प्लेबैक आपको मिलेगा अब ट्यूसडे को. नहीं इंशाल्लाह अभी हम रिकॉर्ड करेंगे फटाफट और आपको कल दिखाएंगे. और तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए. फटाफट रैप अप करूं ताकि आमना चली ना जाए. वहां से उन्होंने निकल जाना दरवाजे, उन्होंने कहना प्लेबैक आज नहीं होगा. आपसे भाई कल मिलेंगे. अब ओके, खुदा हाफिज.